हेलो बच्चों, आज है इस मोल कंसेप्ट का लेक्चर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कैलकुलेशन कैसे करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट केस मोल कंसेप्ट में कि हम कैसे कैसे उस कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ रिलेट करेंगे। तो बच्चे लेक्चर 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां लेक्चर 1 देख लीजिएगा। वहां सारा बात बेसिक से बताया गया है, जहां से आप मोल कंसेप्ट का शुरुआत करोगे। जो जो की टर्म है उस मोल कंसेप्ट का सारा बात कल पढ़ाई हम कर चुके हैं। सबसे लास्ट टॉपिक कल का रहा था रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। फैन कहां से लेगा? अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर 2, जहां पे हम लोग थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन के नाम पे बस इतना ही अभी होगा कि पिछला क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं कि एक मोल में कितना पार्टिकल होता है बाबू रे? बहुत बढ़िया। एक मोल पार्टिकल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। और ये नंबर लाने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम था? एवोगाड्रो नंबर। हाँ, एमेडो एवोगाड्रो उसका पूरा नाम था। हम लोग फेमस किस नाम से किए हैं? एवोगाड्रो। इसी कारण से इस पूरे नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रो फल नहीं है बाबू, नंबर है, नाम। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसी चक्कर में हम लोग 1Na इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 भी जानते हैं। यानी कि कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन बनाते टाइम Na का रिलेशन दिखता होगा, या तो ऑप्शंस में या फिर फॉर्मूला में। वो Na और कुछ नहीं है, वही है जो एक मोल पार्टिकल रखता है। ये बात सब वही है भाई कि एक मोल क्या है? तो एक नंबर है जिसमें इतना वैल्यू होता है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12, उसी प्रकार से एक मोल बराबर इतना होता है। चलो अब हम बात करते हैं। आज एक नया तरीका रहेगा आपके लिए, एक नया मैथ कंसेप्ट रहेगा आपके लिए। जो कंसेप्ट स्टार्टिंग होता है आइसोटोप से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? आइसोटोप से रिलेटेड। ये कंसेप्ट का नाम है बाबू एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। क्या नाम है? एवरेज एटॉमिक मास। अब हम इसको भाई सॉल्व करें इससे ज्यादा यहाँ कुछ नया कंसेप्ट बनाए उससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चंस है सेम पैटर्न पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, उसी को हम लोग कंसेप्ट मानते हुए आगे चल जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको एवरेज एटॉमिक मास कब कैलकुलेट करना होगा? तो जब डिफरेंट आइसोटोप आपके पास रहेगा। डिफरेंट आइसोटोप आपके पास रहेगा, उस आइसोटोप का कुछ ना कुछ परसेंटेज अबंडेंस रहेगा। लेट सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से पूरा बात क्लियर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका नीट जिस उस जमाने के AIPMT 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखो, कोई एक एलिमेंट उसके पास फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन है। कहने का मतलब एलिमेंट X जिसके पास कुछ ना कुछ आइसोटोप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वो आइसोटोप कितना है? तो देखो बाबू, आइसोटोप, ये बात तो आपको पता है ना कि कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका सिंबल लेके ऊपर में उसका क्या होता है? ऊपर में कौन होता है? नहीं पता है क्या? ऊपर में मास नंबर होता है, नीचे में कौन होता है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ भी हम जनरल एलिमेंट X अगर मान के चले, अगर यहाँ से हम जनरल एलिमेंट X मान के चलते हैं तो एलिमेंट X का ये कंपोजिशन आपको पता चल रहा होगा कि X 200, अब बगल में 90% दिया है। बगल में क्या दिया है? 90%। उसके बाद X 199, ये बगल में कितना परसेंटेज है मेरे भाई? 8.0%, यानी कि 8%। उसके बाद X के बाद कौन है? 202, ये कितना परसेंटेज है? ये 2% है। तो ध्यान से आपको एक ही बात समझना है यहाँ पे कि कभी आइसोटोप दे दे, क्या दे दे? आइसोटोप के साथ उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाए। क्या दिया जाए? जैसे ये सारा का सारा आइसोटोप हुआ, क्योंकि एलिमेंट अगर X है तो क्या एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम रहता है? एलिमेंट की कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी वैरी कर सकता है क्या? ये भाई यूनिवर्सल सत्य है कि कोई एक एलिमेंट का बात करेंगे तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हर एक कंडीशन में सेम रहेगा। यहाँ भी वही बात है कि एलिमेंट X है तो सब जगह इसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। बात हम करते हैं कि सर मास नंबर को चेक कर लेते। इसका मास नंबर 200 है, इसका मास नंबर 199, इसका मास नंबर 202। क्या मास नंबर अलग अलग है? आइसोटोप का डिफिनेशन क्या था कि सर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। क्या सबका एटॉमिक नंबर सेम? जिसका मास नंबर अलग होना चाहिए। क्या सबका एटॉमिक मास अलग है? और इस केस में ये जो आपको परसेंटेज इंफॉर्मेशन है, दरअसल कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। क्या दिया है?
कि इस आइसोटोप का इतना परसेंटेज पाया गया, इस आइसोटोप का इतना परसेंटेज और इस आइसोटोप का इतना परसेंटेज, तब जाके आपसे पूछ लिया कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। क्या पूछ लिया है? ये निकालना बहुत ही आसान उपाय होता है बाबू। अब यहाँ से आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालने का डायरेक्ट तरीका बताएं अगर, तो करना कुछ नहीं है, एक आइसोटोप को आपको सिलेक्ट करना है, उस आइसोटोप के मास नंबर को उसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। ये कॉमन एक ही रूल है, इसी रूल पे आपको चलना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसके मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई करिएगा? उसी के परसेंटेज वालों से। उसके मास नंबर को उसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ अगर बात करें तो इसके मास नंबर कितने थे? 200। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 90 से। अब भाई रूल कहता है प्लस का साइन लाना। कौन सा साइन लाना? उसके बाद फिर से दूसरा आइसोटोप, इसका काम तो हो गया। अब अगला बारी आता है इस आइसोटोप का, फिर इसके मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उसी के परसेंटेज वालों से। फिर प्लस का साइन, इसका भी काम अगर हो गया तब इसके मास नंबर को इसके परसेंटेज से। तो 202 गुने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और डिवाइड कर देना मेरे भाई। अब अगर परसेंटेज बात करते हैं, वैसे इन जनरल हमारे दिमाग में फिट है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, लेकिन फिर भी उतना लोड नहीं लेना है। जितना परसेंटेज यहाँ दिया रहेगा ना, सबको सम कर दो। यही नियम है। इस नियम पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूरा सोल्व करने को मिल जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि ई वाला मैथ आपको आता है, ई वाला मैथ आपको आता है, ये वाला मैथ आपको आता है। सबको पहले मल्टीप्लाई करोगे, बाद में जोड़ के, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर देना। क्या आ जाएगा? एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या मैं वेट करूं, करके दोगे ये चीज कि मैं करके दूं? करिए, जल्दी करिए भाई, आप लोग भी करो, जल्दी से आंसर बताओ। क्या करेंगे? डेली का डेली टेलीग्राम में इसका लिंक भी दे दिया करेंगे क्या, कि आप लोग कर पाओगे वहां से अपने से खुद से? क्लास में ही रहोगे तो क्या ही जरूरत है लिंक देने का? क्या बस नोट्स भेज दिया जाएगा। हम भी कर ही देते हैं भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटर चर्चा का इस्तेमाल करके। कहाँ गया कैलकुलेटर? कल का वो न्यूज रिपोर्ट पता है था आप लोगों को? ये वो मीडिया वाला नहीं होता है जो दल्ला टाइप का काम करता है, ये वो बच्चा को मार दिया एक थप्पड़। बच्चा सब हो, विद्यार्थी सब हो तो पगला, दौड़ के ढूंढ दिया उसको। बहुत मारा है लोग। अब हम भी कर लेते हैं भाई। देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना। अब सबको जोड़ देते हैं। कितना आ जाएगा भाई? इधर जोड़, 4 2 6, इधर आएगा 9, इधर आएगा 5 4 9, और इधर कितना आएगा? और 8 1 9, यानी कि 199 कितना है बाबू? 199। हाँ, देखो अब जाके यहां से जब इतना स्पेसिफिक होकर ऑप्शन दे, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं? 199.96। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आपको याद हो एटॉमिक मास के बारे में हम कौन सा यूनिट लेने बोले थे? एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू लेने बोले थे। एटॉमिक मास का यूनिट एएमयू। ये निकाल तो रहे हैं एटॉमिक मास ही ना, अलग बात है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो एटॉमिक मास है। तो यहाँ भी या तो यूनिट एएमयू रहेगा या नहीं तो यू रहेगा। आपको बताया गया है पिछला लेक्चर में, एएमयू को आज के जमाना में, यानी कि अभी रिसेंट आईयूपीएसी कन्वेंशन के अनुसार यूनिफाइड मास बोलते हैं, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? यू से। तो बताओ इसका यूनिट जरूरत पड़ेगा अगर ऑप्शन में, तो भाई हम दिमाग में लेके चलेंगे कि यूनिट का बात किया गया। अदरवाइज कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में यूनिट है। हाँ कोई बात नहीं, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन मिलाने का। तो यहाँ 201 भी है। जब इतना क्लोज रहेगा ना भाई, तो कभी हम लाए हैं 199.96, यहाँ कितना है? 199 ही है केवल। तो मेरा कर्तव्य बनता है इसको बढ़ा देना भाई। 0.96 को इग्नोर करने से ज्यादा बढ़िया है कि इसमें 0.04 बढ़ा के इसको 200 कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा बारीकी से सोचना पड़ेगा हम लोग को, अप्रोक्सीमेट ही करना है। 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 एमयू। बन गया क्वेश्चन भाई। इसी पैटर्न पे सारा क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन बनाओ
या नीट का क्वेश्चन बनाओ, सारा यही एक कंसेप्ट है कि इसके मास नंबर को इसी के परसेंटेज वाले से मल्टीप्लाई करना है। भाई एक की कंसेप्ट है यहाँ का कि सर इसके मास पर, अपने भाषा में लिख लेंगे, ऑनलाइन वाले जिसको दिक्कत होगा, इसके मास परसेंटेज। अब किसके मास परसेंटेज अभी हम यहाँ दिखा देते हैं, रुक जाओ। इसके मास परसेंटेज को इसी के मास नंबर से, इसी के मास नंबर यानी कि ए से मल्टीप्लाई करो। ये इस कंसेप्ट का की कोर कंसेप्ट है मेरे भाई। अब किसके मास परसेंटेज, क्या बोल दिए हैं, इसके मास परसेंटेज को, सॉरी इसके परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ लिखना, इसके परसेंटेज कंपोजिशन को, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन ये हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो इसी के मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गया। अब जाके दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्ट 100 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब जाके 100 नहीं काम करेगा पता है, कभी कभी भाई परसेंटेज कंपोजिशन में XYZ रहता है, वहां पे आपको कंसीडर करना होगा। तो नियम ये कहता है कि आप जितना परसेंटेज लिए हो ना उसको सम कर दीजिए। जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पूरा परसेंटेज का सम 100 आ रहा है, डायरेक्ट ले लीजिए। हाँ 100 अगर सम नहीं आता है, देखो 100 ही आना है क्योंकि हम परसेंटेज का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, आएगा 100 ही, लेकिन कई बार क्या होता है हाइपोथेटिकल केस हमको मानना होता है जहाँ पे x प्लस y समथिंग समथिंग कुछ आएगा, वहां आपको ये नियम लेके चलना होगा। तो इसलिए अब लेके चले बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिया आप लोग बना के हमको बताओगे, सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन लिखने का नजरिया बदल दिया, यहाँ पे लैंग्वेज बदला है, कंसेप्ट सेम जाएगा। बना के बताइए। आपको बोला गया है कि बोरॉन का 3 आइसोटोप है, एक आइसोटोप B10 जिसका कितना परसेंटेज दिया है बाबू, 19%। दूसरा है B11 का कितना परसेंटेज है, 81%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। ये आपके और हमारे जन्म से पहले का क्वेश्चन है, बन गया ना। इतना आसान क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था सर, एवरेज एटॉमिक मास निकालना था ना। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में करना क्या है सर, इसके परसेंटेज कंपोजिशन को इसी के मास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या बात चल रहा है यहाँ पे, नहीं समझ में आया। पिछला क्वेश्चन समझ में आया था। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे भाई, बोरॉन के पास कितना स्टेबल आइसोटोप है। आइसोटोप आप जानते हो, अच्छा कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं ना, हम एक बार फिर से आइसोटोप को ब्रीफ में लेते हैं, ठीक है। एक बार 5 मिनट के अंदर कर देते हैं, लपेटते हैं उसको। पिछला क्लास में इन डिटेल बताया गया है, अभी थोड़ा सा आप वेट करेंगे। पिछला क्वेश्चन कैसे किए हैं ये बात आपको आइडिया लगा था। मुझे उम्मीद था कि आप लेक्चर देख लिए हैं, इसलिए हम ये नहीं सोचे थे कि आपको समझ में आया या नहीं है, ये तो हम पिछला क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर देते। अब देखिए एक टर्म है आइसोटोप, क्या नाम है, आइसोटोप। आइसोटोप भाई इसको एक कहानी से आप समझ सकते हो। जैसे आप अपने खुद को ले लो, अभी आपके दोस्त के साथ आपका बिहेवियर आपको पता है कि कैसा है, यही सेम बिहेवियर आपके छोटे भाई के साथ तो नहीं रहेगा, यही सेम बिहेवियर आपके साले के साथ तो नहीं रहेगा। इंसान तो आप ही हो ना, यानी कि एक ही इंसान का पर्सन टू पर्सन बिहेवियर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसी प्रकार से आइसोटोप कहता है कि एलिमेंट एक ही होगा, उस एलिमेंट का भाई बस एक चीज बदलेगा जिसका नाम है मास नंबर। क्या, मास नंबर अगर बदल जाए और एटॉमिक नंबर अगर सेम रह जाए उसको हम क्या कर देंगे, आइसोटोप। इसका डेफिनेशन निकलता है कि सर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट फॉर्म का मतलब रूप, जैसे आपका अलग अलग रूप, देखो मेरे भाई डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। which have same atomic number, which have same atomic number, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट मास नंबर। अब डिफरेंट मास नंबर को कैसे दिखाओगे, ए से दिखाओगे। तो आइसोटोप किसको कहोगे भाई, एक ही एलिमेंट का अलग अलग चेहरा है जिसमें क्या सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, और क्या अलग होना चाहिए, मास नंबर। अब जाके यहां से एग्जांपल का बात करें तो भाई हाइड्रोजन का ही बात कर लेते हैं। किसका बात कर ले, हाइड्रोजन का नेचर में 3 आइसोटोप पाया गया है। कितना आइसोटोप पाया गया है, एक है उसका H11, एक कौन है, एक है H12 और एक है H13। इसी प्रकार से कार्बन का भी 3 आइसोटोप होता है, ऑक्सीजन का भी 3 होता है, क्लोरीन का 2 होता है, बोरॉन का 2 होता है। यानी कि ये अब बोलोगे कि हमको कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट का कितना आइसोटोप है, नेचर में पाया जाता है वो आपको
पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ये हम एकदम प्रण ले लेते हैं, कसम खा लेंगे, याद करके मानेंगे। तो ये हमारा अभी ईगो पे लेके पढ़ाई करने का समय। बस क्वेश्चन बनाते जाएंगे, अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन कौन आइसोटोप किसका है। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी आइडिया लग चुका है कि भाई हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, इसी प्रकार से आपको भी आइडिया लग गया होगा अभी फिलहाल, या पहले से भी होगा। अब देखो यहाँ इन तीनों में क्या हाइड्रोजन अलग, सिंबल अलग हो गया क्या? क्या ये एक ही एलिमेंट है क्या? अब सब जगह क्या देख रहे हो, हम इससे पहले भी एक बेसिक बात बताए थे कि कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, दुनिया का कोई भी एलिमेंट में 118 ही आएगा, क्योंकि दुनिया में टोटल एलिमेंट कितने अवेलेबल है? 118। 118 एलिमेंट में से भाई किसी को भी पकड़ के आप दिखाने का कोशिश करोगे, हम लोग कहीं जाते हैं न्यू चीज को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि नहीं। इसी प्रकार से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल लेना होगा। क्या लेना होगा? पता है आपको सिंबल क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, ये सिंबल कहलाएगा। तो एलिमेंट का सिंबल हम X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। तो भाई 3 चीजों में से एक चीज आप बता चुके हो कि सिंबल कैसे होगा। उसके बाद 2 चीजें अभी बचे हुए हैं, जिसमें से सबसे मेन चीज है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब याद रखना है, एटॉमिक नंबर को Z से दिखाते हैं, ऑल टाइम नीचे रहेगा, और एटॉमिक मास ऑल टाइम ऊपर रहेगा, ऑल टाइम। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, जगह बदल सकते हैं, लेकिन भाई नीचे और ऊपर को नहीं बदल सकते हैं। जो ऊपर में है वो ऊपर में ही रहेगा, जो नीचे में है वो। हम फिर से बता रहे हैं बाबू कि इसका जगह आप बदल सकते हैं, इसका आप जगह बदल सकते हैं, लेकिन सर जो ऊपर में था उसको ऊपर में ही छोड़ना है, जो नीचे में था उसको। तो ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ, ये नॉर्मल सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट हुआ। अब यही बात यहाँ हम बोल रहे हैं, अगर H11 को देखें, इसको देखते मात्र ही आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगा? ये जो 1 है, ये कौन है? ये जो 1 है तो इस हाइड्रोजन एटम का कौन है? एटॉमिक नंबर है। फिर से सुनिए, एलिमेंट के नीचे जो रहता है इसको क्या नाम देते हैं आप? यानी कि यहाँ जो Z है मेरे भाई, Z को मैं बोलता हूँ एटॉमिक नंबर। Z को मैं क्या बोलता हूँ? एटॉमिक नंबर। और A को मैं बोलता हूँ मास नंबर। A को मैं क्या बोलता हूँ? मास नंबर। आप ध्यान से सुनेंगे, बस आप इस को कंपेयर कर दो। बस जहां X है वहां पे अब की बार कौन है? जहां पे उधर X है वहां पे अब की बार कौन है? H है। जहां पे X है वहां पे अब की बार कौन है भाई? X है, सॉरी H है। जहां पे X एलिमेंट है वहां पे कौन है? H है। अब देखो जहां पे Z है वहां पे कौन है? अभी 1 है। जहां पे A है वहां पे कौन है? अभी ये संयोग मात्र है कि Z और A सेम है, बस मात्र कोइंसिडेंस है। जैसे यहाँ आके देखो तो यहाँ X के जगह पे कौन? H। यहाँ पे Z के जगह पे कौन? यहाँ पे A के जगह पे कौन? क्या आप किसी भी एलिमेंट को इस रूप में लिखा रहेगा, पहचान जाइएगा Z क्या A क्या? क्या ये पहचान जाओगे Z को क्या बोलते हैं, A को क्या बोलते हैं? डन है ना ये बात? अब जाके हम आपसे पूछते हैं, इस तीनों चेहरा को देखो, तीनों चेहरा में कौन सेम है? Z सेम है क्या? आप घबरा रहे हो भाई? बोलने में समझ में आ रहा है ना सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा कोई बात नहीं भाई, वो भी हेजिटेट नहीं करना, समझो ना यार, बड़ा भाई हूँ, एज डिफरेंस नहीं ना लग रहा है। आपको भी दाढ़ी मूंछ इतना ही है, हमको भी इतना ही है। आ जाएगा, बहुत मुश्किल से 5 साल बड़े होंगे तुम आपसे। आपका बड़का भैया भी 5 साल बड़े होंगे। अच्छा बड़े आप ही है, तो आप आपसे बड़े हम यहाँ पे। तो सिंपल सा भाई, इतना पैनिक नॉर्मल सा आप अपने जो भी है बोलने में किस कारण से हेजिटेशन, इसको साइड कर दो। आप बिंदास बोल सकते हो जहाँ पे जो चीजें हैं वो। ये आवाज बाहर आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ, पता चला कि माइक का बैटरी खत्म, पूरा पढ़ा दिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, एवे नहीं किया आवाज। अभी हम यहाँ बात करते हैं मेरे भाई, सबको आप चेक कर लिए हो, सब जगह आपको क्या दिखा? जो नीचे में है सेम है। हम एकदम देसी और देसी में बोलते हैं, जो नीचे में है वो, हम यहाँ पे क्या पढ़ के आए? जो नीचे में होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? यानी कि सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। जो ऊपर में है उसको क्या बोले यहाँ पे? एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास सेम है कि अलग है? तो ये सब आइसोटोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइसोटोप। क्या आपको आइसोटोप पहचानना आ गया? अब जाके यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन का। चलो पहला ही क्वेश्चन फिर से आपको रिपीट करके बताएं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है पहला क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट X है, एक एलिमेंट, इस X एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोपिक कंपोजिशन दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंट आइसोटोप दिया हुआ है। इसमें से पहला आइसोटोप देखो X200 है। क्या है? X200। अब यहाँ पे क्या है? X199 है, और यहाँ पे क्या है? X202 है। अब एक बात यहाँ पे जो हम बोल के निकल गए थे, मात्र हम ये बोल लेते कि कोई एक एलिमेंट लेते हो ना, उस एक एलिमेंट का ऑल टाइम भाई एटॉमिक नंबर सेम होगा।
अब हम अगर बात कर लेते हैं केवल यहाँ, मान लो x के जगह पे आप हाइड्रोजन को रख के दे दो, तो हाइड्रोजन का यहाँ मास नंबर भाई अभी आप देखे हो 1 2 3, यानी कि अलग अलग हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का कहीं पर भी आपको एटॉमिक नंबर अलग दिखा है? नहीं ना दिखा है। तो यही बात अभी हम बोल के निकले थे, ये एक लाइन बोले थे ना, ये सर सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा। अपने भाषा में इसको हम याद कर लेते हैं, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होगा, चाहे हम लिखे या ना लिखे, बात हमारे दिमाग में ये रहेगा कि सेम एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। यही बात अगर मैं यहाँ पे कर लूं तो यहाँ पे क्या बात चल रही है मेरे भाई, x 200, नीचे में कोई नंबर नहीं लिखा है, क्या मैं मान के चलूंगा इसका एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पे? भाई यहाँ x 199 है, क्या मैं मान के चलूंगा कि जो एटॉमिक नंबर यहाँ है वही सेम यहाँ पे है? रीजन क्योंकि सेम एलिमेंट है। अब इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया, आइसोटोप। आइसोटोप के बगल में भाई कितना परसेंटेज है वो दे दिया है ना, तो यहाँ पे जिस आइसोटोप का जितना परसेंटेज है ऐसे करके हम लिख लेंगे, लिख सकते हैं। अब इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास का एक नियम होता है, एवरेज एटॉमिक मास कहता है कि सर जिसका आप मास परसेंटेज ले रहे हैं, जिसका आप परसेंटेज कंपोजिशन ले रहे हैं, इसके परसेंटेज कंपोजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के मास नंबर से। क्या हम वही कर दिए हैं 200 × 90, और ऐसे करके भाई अलग अलग जो भी है सबका सेपरेट कर दिए, और नीचे में डिवाइड करना होता है जितना परसेंटेज है सबके सम से। ये कंसेप्ट था, अब समझ में आया? यही सेम कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन में लगाना है, जो कि क्वेश्चन बस पढ़ने में आपको अलग दिखेगा, बाद बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। यहाँ बोला है कि बोरॉन के पास अब की बार कितना आइसोटोप है? 2 ही आइसोटोप। कौन कौन भाई? B10 और B11। B10 का कितना परसेंटेज दिया है? हम नहीं बोल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन बोल रहा है कि B10 ब्रैकेट में कितना परसेंटेज? 19%। भाई B11 ब्रैकेट में कितना परसेंटेज? 81%। का ये बात समझ में आया? अब हमको क्या निकालना है? एवरेज एटॉमिक। नियम ये कहता है कि सर जिसका आप परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं उसी का क्या लेना है? मास नंबर लेना है। जिसका परसेंटेज कंपोजिशन लेते हैं उसी का क्या लेना है जी? भाई यहाँ पे मान लो कि हम परसेंटेज कंपोजिशन 19 लेते हैं, तो क्या मास नंबर 11 लेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, 10 लेना है। ये बात समझ में आया ना? जिसका परसेंटेज कंपोजिशन उसी का मास नंबर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, प्लस लगाएंगे, फिर 81 गुने कितना हो जाएगा? 11 डिवाइडेड बाय, सुनो हमको नियम कहता है कि भाई जितना परसेंटेज दिया रहेगा सबको सबका सम कर दो। यहाँ 19 प्लस कितना होगा? 81। भाई इन दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई कर लेना, इन दोनों को सेपरेट मल्टीप्लाई कर देना, सम करके डिवाइड कर देना, हो जाए। तो होगा या नहीं होगा? अब एक बार देख लो, अगर यहाँ सोल्व करना है तो करके आंसर बताओ कितना लाए हो? आ गया ना? अब भाई ये एक प्रोफाइल होता है आपके एग्जाम का, ये खत्म। यानी कि इसको आप एक टॉपिक के नाम से भी समझ सकते हो, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अभी तक आप लोगों को 3 टॉपिक पढ़ा दिया गया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट, वहां कई बार क्या होता है कि भाई वहां हम लोग मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 लिए हैं या 1/12 लिए हैं, इसको बदलने बोल देता है। आप अगर पढ़े होंगे जेईई मेंस का एक क्वेश्चन रिसेंट में पूछा है, जहाँ पे ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है इसको बदल के बोलता है, आप बताओ कितना होगा एक एमयू का वैल्यू। तो वो चीजें छोड़ो, इतना छोड़ो, आपको क्या हम जो बताएं इसी कंसेप्ट जो हम अभी बोले हैं ना, ये बन जाएगा। मुझे किसी न किसी क्लास में उस क्वेश्चन को करवाना है, हम करवा देंगे यहाँ लाके, ठीक है? सोल्व करिए। आपको अब ये प्रोफाइल समझ में आया? जो भी डॉट था खत्म हुआ? पूछ लीजिएगा बीच बीच में जहां कहीं भी दिक्कत हो। अब जाके यहां से हम लोग बात करेंगे मेरे भाई मोल कैलकुलेशन का। किसका? मोल कैलकुलेशन का। मोल कैलकुलेशन का शुरुआत होता है मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे हम लोग मोल कैलकुलेशन, और यहाँ शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहला केस। यहाँ डिफरेंट केस पढ़ेंगे, या छोड़ो यार, केस को देने से ज्यादा बढ़िया है कि भाई सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इफ मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन, इफ मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन, and we have to find a number of mole, and we have to find number of mole। बोलते भी रहना भाई, थोड़ा एनर्जेटिक क्लास लगता है इससे। देखो आपको अगर किसी भी सब्सटेंस का क्या दे दे, मास दे दे, क्या दे दे? मास दे के क्या पूछ ले बाबू रे? नंबर ऑफ मोल। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मोल को अब यहाँ पे अभी कुछ टाइम के लिए किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल n से। वैसे बेसिकली अगर बात करी जाए
हम केमिस्ट्री में खास करके फिजिकल केमिस्ट्री सोल्व करेंगे, वहां मैक्सिमम टाइम पे एन का मतलब क्या होना है, नंबर ऑफ मोल। फिजिकल केमिस्ट्री जब कभी भी नीट लेवल का न्यूमेरिकल बनाते रहिएगा, जहां कहीं भी एन का मतलब कुछ और होता होगा वहां क्लियर पता रहेगा। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हो गए, वहां क्वांटम नंबर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो वहां एन का मतलब पीरियड नंबर या ऑर्बिट नंबर होता है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, वहां मैक्सिमम टाइम एन का मतलब क्या समझोगे, मोल बोलना है, क्या बोलना है, नंबर ऑफ मोल। अब जाके बात करना है कि किसी भी सब्सटेंस का क्या मिला रहेगा आपको, मास। मास को कैसे पहचानते हैं हम लोग, उसका यूनिट से कैसे पहचानते हैं। अब मान लो कहीं पे लिखा है 10 ग्राम, हमको नहीं पता चलेगा कि ये भाई मास दिया हुआ है। यानी कि किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू के साथ ग्राम से मिलता जुलता कोई भी टर्म हो जाए, जैसे किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ग्राम, ग्राम से मिलता जुलता कोई यूनिट दिखे, यानी कि आंख बंद करके उसको क्या बोल देना है, मास बोल देना है। मास पहचानना तो आ जाएगा। तो भाई किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया जाए और आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास। और याद रखेंगे ऑल टाइम मेरे भाई, जो भी मास आपका सब्सटेंस का होगा, सब्सटेंस का मास किसी भी यूनिट में हो सकता है ना, लेकिन आपको मास लपेटना किस यूनिट में, ग्राम में। ये बात कभी मत भुलाना भाई, यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन में भाई किसी भी यूनिट में आपको मास मिल सकता है, लेकिन आपको क्या करना, मास इन ग्राम ऑफ, मास इन ग्राम ही रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास। नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब हम अगर पिछला क्लास का याद करवाए आप लोगों को, तो बाबू रे मोलर मास दो टर्म में पढ़े थे, एक एटम के रूप में पढ़े थे, एक मॉलिक्यूल के रूप में पढ़े थे, याद है। अगर अच्छा एटम को कैसे पहचानेंगे, मॉलिक्यूल को कैसे पहचानेंगे, ये बात तो पता होगा। एटम जब अकेला रहेगा क्या बोल देंगे, एटम रहेगा। जब मेरे भाई एक से ज्यादा, चाहे एक ही टाइप का हो या अलग अलग टाइप का हो, इसको क्या बोले थे, पहचानने के लिए बस मॉलिक्यूल का नाम दे दिए थे, ये बात याद है। तो भाई एटम के केस में भी मोलर मास होता है और मॉलिक्यूल के केस में भी। तो वो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन किसका है। अगर एटम का क्वेश्चन रहेगा तो मोलर मास एटॉमिक वाला लेंगे, अगर मेरे भाई मॉलिक्यूल का रहेगा तो मोलर मास मॉलिक्यूल वाला लेंगे। और आप दोनों को भाई वीडियो देख लेना, बहुत ही छोटा सा बात है, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं, चलो भाई कि अगर किसी सब्सटेंस का मास हमको किसी भी यूनिट में दिया जाए, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए उस मास को किस में लाना होगा, ग्राम में लाना होगा। ग्राम में उस मास को कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। मोलर मास निकालने के लिए कम से कम आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ठीक है। अब जाकर यहाँ से हम बात करें मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट मास ग्राम में ही दिया रहेगा, तो वहां से कोई लोचा झमेला तो कुछ नहीं है। अब भाई अगर मास डायरेक्ट सब्सटेंस का किस में दिया जाए, ग्राम में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल अभी तुरंत एक एग्जांपल देके भाई इसको अपना बना लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन हाउ मेनी मोल। भाई हाउ मच मोल या हाउ मेनी मोल, इतना ग्रामेटिकली हमको नहीं जाना है, बस हमको फीलिंग लेना है यहाँ का। क्या है क्वेश्चन, पढ़ो तो। 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन हाउ मेनी, यानी कि यहां से हमको ये आइडिया लग रहा है कि हमसे एन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, और जो इंफॉर्मेशन है किसका इंफॉर्मेशन है, सोडियम का। कितना इंफॉर्मेशन भाई, 46 ग्राम। जैसे ही 46 ग्राम हम पढ़े, जैसे यह साउंड हमारे पास आया 46 ग्राम का, मेरे दिमाग में पिक्चर बन गया, ग्राम है भाई तो मास होगा, ग्राम है तो मास है तो किसका, सोडियम। नेचर में कैसे होता है, Na के रूप में होता है या Na2 के रूप में होता है, किस रूप में होता है, Na के रूप में होता है। हम क्या समझाएं पहचानने का तरीका, अगर अकेला होगा क्या बोल देंगे उसको, एटम बोल देंगे, क्या बोल देंगे। यानी कि यहाँ जो इंफॉर्मेशन है किसका इंफॉर्मेशन है, एटम का। तो यहाँ जो मोलर मास हम लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास वाला मोलर मास लेंगे कि ग्राम मोलिकुलर मास वाला, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास वाला, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास को भी मोलर मास बोले हैं, ग्राम मोलिकुलर मास को भी। अब हमको डिफरेंशिएट करना है ना कि कौन सा मोलर मास पकड़ना है, तो यहाँ पे भाई एटम का इंफॉर्मेशन था तो एटम वाला ही लेंगे। चलो बहुत बढ़िया बात। तो नंबर ऑफ मोल बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए एक बार, मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मेरा ऑल सेट है सर कि मास इन ग्राम हमको यहाँ से पता चल गया 46 है, कितना सर 46। अगर आपको याद हो मोलर मास का भी यूनिट ग्राम में नहीं होता था। मोलर मास मेरे भाई, मोलर मास क्या पढ़ाया गया था सर, अगर एटम वाला था तो एटॉमिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना था, ग्राम से मल्टीप्लाई करना था सर। एटॉमिक मास या मास नंबर,
9th क्लास के अनुसार एटॉमिक मास और मास नंबर, और 11th क्लास के अनुसार ए को हम क्या कहेंगे, मास नंबर। 11th क्लास के अनुसार ए को क्या कहेंगे, 9th क्लास के अनुसार एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों सेम चल सकता है, लेकिन हम 11th में आ गए, थोड़ा समझदारी बढ़ जानी चाहिए ना। तो भाई 11th में ए को हम ओनली मास नंबर कहेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास का कुछ और मीनिंग होता है, पिछला क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, समझ में आया। अब जाके यहाँ बात करते हैं सोडियम, भाई मोलिकुलर मास, सॉरी मोलर मास आपको जो दिया हुआ है उसी का ना निकालना है। सोडियम का दिया है तो सोडियम का ए कितना होता है, 23 ग्राम। क्या यहाँ से 23 ग्राम हो जाएगा, अब कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, आ गया नंबर ऑफ मोल। बहुत ही बेसिक प्रोफाइल होता है, बस आपको यहाँ से करना क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई किसी भी सब्सटेंस का मास देके आपको नंबर ऑफ मोल पूछ ले, ये वाला फॉर्मूला लपेट दोगे। बस इस फॉर्मूला को लपेटने के चक्कर में आप मत लपटा जाइएगा, यहाँ मास किस में लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाद बाकी ये बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, हो जाएगा। भाई पॉज करके तू लोग लिख लो। वैसे पीडीएफ नोट्स इसका एज इट इज टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसको चाहिए होगा पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर पीडीएफ चाहिए। अब जाके यहाँ से आगे बढ़े, देखो हम एक ही बार में सारा प्रोफाइल देख लेते हैं, उसके बाद उसका मिक्सअप क्वेश्चन आपके नीट में आता है। आप ये उम्मीद लगाओगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा इतना आसान। नीट में 3 प्रोफाइल है मेनली, यहाँ का 3 फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे, तीनों को मिक्सअप करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ढेर सारा नीट और जेई का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बस आपको पहला प्रोफाइल सीखने को मिल गया, अभी आपको समझ में आ गया भाई। अब हम दूसरा प्रोफाइल पे ले चलते हैं। अभी आपको पता है कि मास दिया हुआ था, तब कैसे डील करेंगे, यही बात है। अब जाके दूसरा प्रोफाइल थोड़ा सा दिमागी प्रोफाइल है। दूसरा ये होता है कि सर इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन, and we have to find number of mole, सवाल आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम इन जनरल बात कर लिए है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इन जनरल बात कर लिए हैं। आपको अगर पहला क्लास थोड़ा भी याद हो, हम क्या बोले थे, ऐसे करके कुछ रिवीजन करवाए थे, थोड़ा सा इधर रिवीजन कर लीजिए। हम आपको बोले थे कि सर 1 मोल पार्टिकल बराबर क्या होता है, बोलना है भाई। 1 मोल पार्टिकल बराबर इतना पार्टिकल होता है क्या, इतना होता है ना। अब जाके यहाँ से हम बात करें, भाई पार्टिकल एक नॉर्मल सा जनरल टर्म है, जरूरत पड़ेगा तो इसको अपने अनुसार नचा सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान, नेता हम लोग को जैसे जरूरत पड़ता है नचा लेता है ना, इसलिए वो चाहता है कि हम लोग पढ़े लिखे ना, ताकि हम लोग एक बार पढ़ लिख लेंगे। अभी देखो ना यार, अपना हक के लिए भाई कल कुत्ता को नचाया यार प्रोटेस्ट में मजाक बना दिया इस प्रोटेस्ट को लोग इतना डिप्रेशन में, लेकिन नहीं, जरूरी भी है भाई। सरकार हल्का में ले लिया था भाई, किसका सुन रहा था सरकार, बिहार। ये बहुत अच्छा बात हुआ। मैं तो भाई हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं यार, पुलिस को नहीं मारो भाई। एक दो देखा हूँ यार, पुलिस को नहीं मारो, एक दो लेडीज कांस्टेबल, उसको क्यों मारना है भाई, उसको तो जैसे ऊपर से कमांड मिलेगा वैसे ना वो अपना ड्यूटी कर रही है। अरे भाई कल को आप ये बोलोगे कि पुलिस मारता है, तो भाई उसको अगर सरकार ऊपर से अलाउ करता है तो तुम ही हम रहेंगे अगर उस पोस्ट पे, हमारा हाथ बंधा रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ इसमें कुछ कुछ पुलिस वाला बर्बरता कर, वो दिल्ली पुलिस वाले का था तो ये अब अभी हुआ है ना बिहार में डायरेक्ट बहुत कुछ पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा नेम प्लेट क्या है। तो ये सब सही बात है, नेम प्लेट नहीं है तो हम पुलिस नहीं मानेंगे, चाहे वर्दी तो गुंडों पहन सकता है ना। तो अभी धूना है भाई, बहुत धूना है, इसलिए बोलते हैं कि हम लोग को एजुकेटेड होना है, सीखना है, ताकि हम लोग भाई किसी के इशारे पे नहीं नाच सकते। इसी प्रकार से अभी बात यहाँ पे कहाँ से चल गया भाई, पार्टिकल एक जनरल टर्म है, जैसे नेता एक जनरल टर्म है, उसी प्रकार से पार्टिकल, चलो नेता गलत बात बोल दिया भाई, मान लो हम आम इंसान एक जनरल टर्म है, हमको नचाता कौन है, नेता। क्यों, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। इसी प्रकार से पार्टिकल मेरे भाई, इसको भी एजुकेशन का कमी है, जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा पार्टिकल को बदलते रहेंगे। कहने का मतलब, अगर मेरा मन किया 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का मतलब कितना हो जाएगा बताओ। नेता सब विधानसभा में जाके पता है क्या बोल रहा है, रो रहा है कि हमको मारा है। भाई काहे नहीं मारेगा, तुम विद्यार्थी का बात कब तक तुम सुने हो, विद्यार्थी को तुम कीड़ा मकोड़ा समझ लोगे तो मार नहीं खाओगे भाई। कसम से बताते हैं भाई, ये चीज नहीं होता। अगर आप विद्यार्थी को विद्यार्थी समझते, उसके हक के लिए आप खड़े रहते तो
मतलब नेता 1 साल 2 साल 5 साल के लिए बन के अपने आप को भगवान समझ लेता है। भाई तुम विद्यार्थी का आम जनता द्वारा चुने गए हो एक उम्मीद पे कि आप विद्यार्थियों के लिए आम जनता के लिए कुछ करोगे, वो हो नहीं रहा है। अभी अभी पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक 5 साल से तो यही सुन रहे हैं भाई, ये पेपर लीक ये पेपर लीक ये पेपर लीक। और ऊपर से भाई हंस रहे हो इस हालात पे, कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता अपना पे आ जाएगा भाई। तू वैसे एक पुलिस वाले का बयान था, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। भाई वैसे भी उसका कैरियर बर्बाद हो रहा है, नेता पेपर लीक करवा दे रहा है। सोचने वाली बात है, नेता पेपर लीक करवाया, पेपर लीक करवा के वैसे भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उसको कुछ नहीं होना है। और अगर वो ये मान लेगा विद्यार्थी खुद में कि वैसे भी कैरियर नहीं बनना है, वैसे भी कैरियर नहीं बनना है, तब क्या करोगे भाई? कौन सा पुलिसगिरी वहां चलेगा? भाई विद्यार्थी आप भी पढ़ लिख के ही पुलिस बने हैं, ऐसा भाषण मत दे दीजिए। आप सुपर मेसी नहीं हो गए दुनिया का, ऐसा भाषण मत दे दीजिए, वो सही चीज नहीं है भाई, नहीं होना चाहिए वो। अब इस टाइप सच्ची बताते हैं, मान लो तुमको ही अगर दिल में ये समा दिया जाए, दिमाग में बैठा दिया जाए कि भाई वैसे भी पढ़ते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पैसा वाला मार लेता है बाजी, उस टाइम तुम अगर ये मान लेते हो कि मेरा कैरियर ऐसे भी बर्बाद हो गया, कितना दिन तक कैरियर बनेगा? 30 से 32 साल, उसके बाद एज एक्सपायर। जो बच्चा 30-32 साल का होगा, दिमाग में बैठा लिया कि वैसे भी कैरियर बर्बाद है, ऐसे भी कैरियर, तब क्या करेगा? नहीं भाई, इतना एग्रेसिव नहीं होना है, हम लोगों को कानून फॉलो करना है। हाँ तो वो यही तो दिक्कत है कि एक आदमी, हम आम इंसान के लिए कानून है, नेता पुलिस के लिए कानून नहीं है, यही तो दिक्कत है हमारे देश का। अब वही दिक्कत अभी युवा सुधार देगा। युवा अपना पे अगर ईगो पे लेके ये कर लिया कि भाई वैसे भी जीवन बर्बाद, वैसे भी जीवन बर्बाद, कहीं का किसी को नहीं छोड़ेगा। तो चलो हम लोग इस पे नहीं पढ़ना, हम लोग यहाँ से देख भाई, सुनो सुनो सुनो, अब हो गया। हम लोग यहाँ से भटके थे, पार्टिकल से भटके थे कि पार्टिकल एक नॉर्मल सा चेहरा है, जैसा मन वैसा इसको नचाते रहेंगे, हम लोग यहीं से भटके थे। अब भाई पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ेगा एटम का, एटम ले लेंगे। भाई पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ेगा 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल बराबर कितना हो जाएगा बता देंगे आप लोग? 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। इसी प्रकार से आगे बढ़ लीजिएगा आप भाई, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का बात करते हो, यानी कि पार्टिकल की जगह पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बेसिकली यहाँ से जनरल टर्म आप पास करें, भाई पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ेगा तो एटम आप ले सकते हो, पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ेगा तो क्या ले सकते हो? एटम। और क्या ले सकते हो? मॉलिक्यूल। और क्या ले सकते हो? आयन ले सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक्सेट्रा, आप कुछ भी ले सकते हो। इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, ईटीसी का फुल फॉर्म इससे पहले पता था क्या? इंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहां पे हमारा थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाए वो सब हो सकता है, ईटीसी। इंड ऑफ थिंकिंग, छोड़ो ये साइंस नहीं है, साइंस यहाँ था। पार्टिकल के जगह पे जरूरत पड़ेगा भाई तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसा देश वैसा बेस, ऐसा बात समझ में आ गया। अब यही बात हम पीछे करना चाहते थे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए, क्या दिया जाए? नंबर ऑफ पार्टिकल। तू लोग को भाई कुछ भी दिया जाए तो पता कर पाओगे ना कौन सा मास है कौन सा नंबर है, ये पता कर पाओगे ना। यहाँ क्या दिया जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। और क्या पूछ लेगा आपसे? नंबर ऑफ मोल। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। अगर आपको थोड़ा सा भी आज के क्लास का रिवीजन वाला पार्ट याद हो, Na को हम क्या बोले थे? एवोगाड्रो नंबर। Na को क्या बोले थे? एवोगाड्रो नंबर का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, एवोगाड्रो नंबर का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है। उस वैल्यू का वैल्यू फिर से बता दोगे, उस वैल्यू का वैल्यू फिर से बताओगे, कितना होता है मेरे भाई? 10⁻23। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या इसी फॉर्मूला को कोई बच्चा इस रूप में याद कर ले तो क्या वो गलत याद करेगा क्या? आप ही लोग बताओ तो मेरे भाई। नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। भाई सेम फॉर्मूला है, क्या अगर इसी सेम फॉर्मूला को कोई बच्चा ऐसे याद कर लेता है क्या गलत याद करेगा? दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस हमको याद रखना है कि Na का मतलब ही कितना होता है। ये भी पार्ट क्लियर हुआ, ये भी पार्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से भाई कई बार क्या होता है कि अलग अलग चेहरा बना देता है। अब देखो हम भी इसका अलग अलग चेहरा बना के दिखाते हैं आपको, हम भी इसका अलग अलग चेहरा बना के दिखाते हैं। अब आपसे बोला जाए इसी में केस 1, अभी जो पढ़े आप इसी में केस 1 पढ़िए कि इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एटम, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एटम, यानी कि जो नंबर इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एटम का मतलब नंबर ऑफ एटम दिया जाए। क्या दिया जाए? इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एटम, दैट इज इफ नंबर ऑफ एटम इज गिवन, इफ नंबर ऑफ एटम इज गिवन
आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। और इस केस में अगर आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ ले, क्या पूछ ले, तो करना कुछ नहीं है भाई, आपको बस बदलना है, पार्टिकल को नचाना है। किसको नचाना है? अब की बार हमारा देश कैसा है? एटम वाला। कैसा देश है? देश कैसा बदलना है पार्टिकल का? एटम के रूप में। किस रूप में? यानी कि आप जानते हो नंबर ऑफ मोल बराबर होता था नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन अब की बार हमको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया एटम देके। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम बाय Na, नंबर ऑफ एटम बाय। ये आपको याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा। यहीं पे एक दूसरा केस भी पढ़ लेते हैं। अगर सर मोलेक्यूल, अगर ऐसे ले लेते भाई, इतना लंबा लाइन लिखने से ज्यादा बढ़िया है, हम फिर लिख सकते हैं कि इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर मोलेक्यूल, इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर मोलेक्यूल। भाई लिख ही देते हैं यार, इफ इंफॉर्मेशन या मैं यहाँ पे दूसरे भाषा में बोल सकता हूँ, दैट इज इफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज गिवन, इफ नंबर ऑफ मोलेक्यूल इज गिवन, इफ नंबर ऑफ मोलेक्यूल इज गिवन। अगर मैं लिख सकता हूँ भाई तो बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ अगर यहाँ अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमको कर कुछ रहे हैं क्या? पिछला फॉर्मूला को बस बदल रहे हैं, जैसा देश है उस अनुसार से, जैसा देश वैसा वेश। समझ में आ गया? तो भाई एटम रहेगा तो नंबर ऑफ एटम बाय Na, मोलिक्यूल रहेगा तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल बाय Na। अब हम आपको पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं बाबू पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं एटम का पहचान करना और मोलिक्यूल का पहचान करना, याद है ना? फिर से एक बार यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, एटम कहते हैं जो अकेला रहेगा, जो सिंगल रहेगा, जैसा कि हम सभी विद्यार्थियों को रहना चाहिए एटम किसको कहोगे? जो सिंगल रहेगा। जैसे आप नेचर में बात करते हो भाई, हीलियम के बारे में बात हो जाता है। किसके बारे में? हीलियम का सिंबल है H। ये मत बोल देना कि H अलग है E अलग है, दो हो गया, ये मत बोल देना। उसका सिंबल H है, यानी कि वो है अकेला। अकेला को क्या कहते हैं? एटम। बात कर लेते हैं हम किसका? लिथियम का बात कर लेते हैं। लिथियम नेचर में Li के रूप में है। सोडियम का बात कर लेते हैं, पोटेशियम का बात कर लेते हैं। ये सब अकेला है कि नहीं है? ये क्या कहलाएगा? एटम। वहीं पे मोलिक्यूल का बात आ जाए तो मोलिक्यूल में हम पिछला क्लास में बताए थे एक ही टाइप का एक से ज्यादा, एक ही टाइप का एक से ज्यादा। अगर बात कर लेते बाबू रे O3 का, ओजोन, या बात कर लेते हैं सल्फर 8 S8 का, यहाँ 8 सल्फर ही है। या बात कर लेते हैं P4 का, क्या चारों के चारों P ही है, यानी कि फॉस्फोरस ही है। एक से ज्यादा एक ही टाइप का क्या कहलाएगा? मोलिक्यूल। अब भाई कंपाउंड को भी स्पेशल टाइप ऑफ मोलिक्यूल भी कहते हैं, लेकिन कंपाउंड का एक अपना नियम है, होगा एक से ज्यादा लेकिन अलग अलग टाइप का, होगा एक से ज्यादा लेकिन अलग अलग टाइप का। चलो इस बेसिस पर हम ये दोनों को डील कर लिए। अब पता है मेरे भाई, यहाँ से आगे हटके एक नया कंसेप्ट हमको पढ़ना है। अभी हम 2 प्रोफाइल मोल कैलकुलेशन का कर चुके हैं। अब यहाँ से हटके एक नया केस पढ़ना है जिसका नाम है STP और NTP वाला कंडीशन। कौन सा वाला कंडीशन? आपके नीट के लेवल पे कभी भी किसी पार्टिकुलर एक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ दे, वो समझ लेना कि सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन रहेगा, वो आपका भाग्य बढ़िया रहेगा, वो आपका ही नहीं सारा बच्चा का भाग रहेगा। और उस टाइम कटअप बहुत ऊपर चल जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन 1 फॉर्मूला वाला पूछ देना नीट उट में, तो भाई कटअप ऊपर है, बहुत ऊपर रहेगा। तो छोड़ो यार, इस बात पे नहीं पहुंचते हैं, बस इतना देखते हैं कि भाई 2 प्रोफाइल डन हो गया। अब हम ले चलते हैं आपको तीसरा प्रोफाइल पे। यही तीनों प्रोफाइल मिक्स करके हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है, वो सच में ट्रैपिंग क्वेश्चन हो जाता है, ट्रैप हो जाता है बच्चा वहां पे। अब यहाँ से बात करें भाई तीसरा प्रोफाइल, वो प्रोफाइल पढ़ने के लिए आप सबको याद रखना है कि ये केवल ओनली अप्लाई फॉर गैस, ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस। ये जितना बढ़िया से याद कर सकते हैं आप याद रखिएगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ओनली गैस के लिए अप्लीकेबल होगा, गैस को हटा के कुछ भी दिया जाए नहीं अप्लीकेबल होगा। भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे ये तीसरा प्रोफाइल किसके लिए अप्लीकेबल होगा? केवल गैस के लिए। सबसे पहला बात, अब यहाँ से अगर आपको 11-12 में भाई आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हो, आइडियल गैस इक्वेशन हर एक जगह वैलिड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल यही वैलिड है। कहाँ पे? गैस के लिए। अच्छा चलो बता देते हैं, दोनों बात बताएंगे। देखो ओनली अप्लीकेबल फॉर गैस। दूसरा बात, आपको क्वेश्चन में NTP या STP का टर्म दिखना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, इस प्रोफाइल को लगाने के लिए 2 चीजें आपके सामने क्वेश्चन में मेंशन होना ही चाहिए।
पहला चीज वो गैस होना चाहिए, पहला गैस है। दूसरा चीज के एसटीपी या एनटीपी का कंडीशन हो। अब सवाल आता है एसटीपी एनटीपी क्या है। देखो पहले जमाना का छोड़ते हैं, हम अभी के जमाना का बात करते हैं। एनटीपी का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब चलो यहां बात करते हैं एसटीपी का। एसटीपी का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया। अब भाई पहले जमाना में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर को टेम्परेचर के जगह पे 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता था पहले। छोड़ो इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, कंफ्यूजन का दुकान बन जाएगा। अभी के जमाना में एनटीपी या एसटीपी का क्या मतलब है, ये हम लोग को समझना है। अभी हम प्रेजेंट सिनारियो के बारे में बात कर रहे हैं। एनटीपी और एसटीपी में प्रेशर 1 एटीएम लेना है, क्या लेना है बुआ, और भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। कितना लेना है, बात खत्म। इतना ही याद करेंगे, इसी से काम बन जाएगा। मुझे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्सी टॉपिक है। अभी तक कहीं पे कुछ दिखेगा। हम लोगों को भाई इन जनरल लेके चलना है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहे या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रहे, प्रेशर का वैल्यू 1 एटीएम, टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस। तुम आज से 10 साल पहले वाला यूपीएससी कन्वेंशन पढ़ोगे तो कुछ लोग वहां एनटीपी को भाई 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री लेता था, और वहां पे प्रेशर को 1 बार लेता था। हम लोग को इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, आज के जमाने में चलना है। आज के जमाने में दोनों सेम लेके चलना है, हो जाएगा क्या। अब जाके यहां से हम बात करते हैं भाई, अगर सर गैस हो और एनटीपी या एसटीपी का कंडीशन हो, फिर से जवाब दो, क्या हो, गैस हो और क्या हो, ये दोनों कंडीशन 100% होना ही चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल का एक रिलेशन निकलता है, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, डिवाइडेड बाय होता है बाबू 22.4 लीटर। एक बार इस फॉर्मूला को सभी बच्चे रिपीट करो मेरे साथ, फिर से हम रिपीट करवाएंगे। नंबर ऑफ मोल बोलो बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब सवाल आता है कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा अभी हम देख लेते हैं। हाँ भाई 1 पॉइंट समथिंग 1.0 समथिंग बार वही कहलाता है 1 एटीएम। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोल दिया गया होगा ब्रैकेट में, ऐसा कुछ नहीं था। तो भाई एक हमको लेके चलना है, 0.987 भी क्या होगा अप्रोक्सीमेट। क्वेश्चन क्या था, एक काम करो ना, ये इसके बाद देख लेते हैं इसको क्लास के बाद। अब यहाँ से कौन किस चैप्टर का है ये, सॉल्यूशन का एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। दिखा देना कौन सा क्वेश्चन है। कई बार होता है, देखो हम लोग को ये लेके चलना होता है 1 एटीएम और 1 बार में रिलेशन 1.01 समथिंग का होता है। अब आप जो बोल रहे हो ये होता क्या है, 1 एटीएम बराबर उतना बार होता है या 1 बार बराबर उतना एटीएम होता है। उसमें देखो ना, हम तुमसे एक बात बोलते हैं, मान लो आपको हम बोलते हैं कि 1x बराबर 1.0 समथिंग समथिंग, मान लो 1.02 y हुआ, तो यहाँ अगर x बाय y करोगे तो आप क्या करोगे, 1/02/1 करोगे। लेकिन अगर आपको y अपॉन x करना होता तो क्या हो जाएगा, 1/1 ये ना हो जाएगा। तो ये वैल्यू भाई 1 से कम ना होगा, देखो तो कुछ ही कम होगा, लेकिन 1 से कम होगा ना। थोड़ा सा मैथ वहां लगा, हल्का सा कन्वर्जन, भी फिजिक्स का कन्वर्जन है भाई, काहे इतना लोड ले रहे हो। जब हम लोग पढ़ेंगे ना फिजिक्स में ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला टॉपिक, वहां पे सब क्लियर हो जाएगा, पूरा कन्वर्जन। क्या कि वहां मैनोमीटर बैरोमीटर पढ़ना है, याद है कुछ 11th, छोड़ो यार, आप वहां जाके पढ़ोगे भाई मैनोमीटर बैरोमीटर के बारे में, प्रेशर नापने का वो सब जानते हैं ना। तो वहीं पे ये सब कन्वर्जन आपको बताना है, सब कन्वर्जन आप लोग सीखोगे। अब हम लोग यहाँ पे नहीं फंसते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को फंसा सकता है वो चीजें क्या है मेरे भाई, वो चीजें हैं यहाँ पे कि सर सेल्सियस को मुझे केल्विन में ले जाना रहेगा। सेल्सियस को, इधर ध्यान दो, सेल्सियस को कहाँ ले जाना है, केल्विन में। बहुत ही सिंपल एक तरीका है, मान लो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस को बदलना है किसमें, केल्विन में। किसमें बदलना है, केल्विन में। भाई केल्विन अब सुनते हैं ना तो मीम याद आता है, नंबर भारी है ना हमारे, नंबर लेने से वायरल हो जाओगे। अरे आर्यन केल्विन, लिटरली बच्चे कसम से भाई जेन्यून लगता है, दिल से खुशी मिलता है जब इस टाइप का बच्चा आगे बढ़ता है। तो क्या कि हमारे तुम्हारे जैसा है, ग्राउंड लेवल से उठ रहा है, किसी गॉड फादर का हाथ नहीं है, भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद रहा कि समय आने पे जितना मेहनत किया उसका मेहनत का परिणाम मिला। अभी सच में इंस्टाग्राम हैक करता है, वो हैक का मतलब आप कुछ और डाल दो भाई मिलियन जेबे करेगा वो बंदा। जहां से उठा है भाई, उसके गांव वाले का मेंटेलिटी देखोगे, हालत खराब हो जाएगा। उससे गांव वाले का हालत खराब हो जाता है बस ये देख के कि ये कैसे आगे हो गया।
यही रियल सोसाइटी है हमारा। आपको देख के कोई ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। हम दूसरे को काहे बात करें, आपके अपने घर में नहीं चाहेगा लोग, मतलब आपके चाचा पाचा जो सो होता है वो सब नहीं चाहेगा कि आप अच्छा करो। ये भाई दिल से लगता है वो चीजें उस बंदे का। जैसे केल्विन अब आता है ना केल्विन, हर एक क्लास में यार केल्विन आ ही जाता है, टेम्परेचर वही बंदा याद आता है। बहुत अच्छा बोला गया, नंबर भारी है ना हमारा, बहुत पोलाइट लड़का है, बोलेगा तो लगेगा कि भाई अपना आदमी कोई बोल रहा है। जैसे वैभव खेलता है तो नहीं लगता कि अपना ही घर का कोई लड़का खेलता है, ऐसे कनेक्शन बनता है उस लड़के के साथ, इसलिए इतना वायरल होता है। अब यहाँ से बात करते हैं, क्या हुआ? अब वो ये गलत बात है, ये बात बोलता है हमको भी सुनना होना चाहिए। हाँ क्या बोला है? विराट कोहली नहीं भाई, शुरुआत से नहीं भाई। विराट कोहली देखो, हम ये तो ऑन रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन सच्ची बताते हैं विराट कोहली खेलते थे ना, लगता था कि बहुत अच्छा प्लेयर है खेलते, लेकिन ये कनेक्शन नहीं बन पाता था। ये कनेक्शन भाई बिहेवियर से बनता है, ग्राउंड तुम्हारा जो लोकेलिटी में तुम्हारा बिहेवियर है ना, इससे बनता है तुम्हारा ये रेस्पेक्ट बुलवाने के लिए। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं भाई, वो बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन कभी हमको पर्सनली नहीं लगा कि अपना घर के कोई खेल रहे हैं। हाँ अपना देश के खेल रहे हैं ये सब दिन लगा, लेकिन तुम किसी से पूछो, बच्चा से पूछो, वैभव सूर्यवंशी, हाँ ये मिलेगा भाई। सबको लगता है कि अपना ही बड़ा भाई है, अपना ही घर का छोटा भाई खेल रहा है। तुम इस टाइप का तुमको भी कनेक्शन बन जाता हो किसी किसी को देख के। अब चलो यहाँ से बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? केल्विन। भाई एक सिंपल सा उपाय है, डिग्री सेल्सियस के साथ जो मैथमेटिकल वैल्यू रहेगा, अब की बार यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के साथ मैथमेटिकल वैल्यू कितना है बोलना है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री और सेल्सियस यही ना है, इसके अलावा मैथमेटिकल वैल्यू 0 है। केल्विन में बदलने के लिए करना कुछ नहीं है, डिग्री सेल्सियस के साथ जो वैल्यू रहेगा उसको ले लीजिए, उसमें 273 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए? बन गया भाई, केल्विन कन्वर्जन हो गया। भाई बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है? केल्विन में। 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर बदलना है, करना हम क्या बोले, डिग्री सेल्सियस के साथ मैथ का वैल्यू पकड़िए, डिग्री सेल्सियस के साथ मैथ का वैल्यू कौन है? 1। इसमें कितना जोड़ देना है? बदल गया कि नहीं बदल गया? अब भाई जैसे लोग बदल जाते हैं वैसे ये बदल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं -13 डिग्री सेल्सियस रहता है, कितना रहता? हम एक ही कहानी बताएं, डिग्री सेल्सियस के साथ क्या पकड़ना है? मैथमेटिकल। आपको भाई कन्वर्जन में एक ही बात याद रखना है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस के साथ मैथमेटिकल वैल्यू पकड़ना है। डिग्री सेल्सियस के साथ मैथमेटिकल वैल्यू कितना था? -13। इसमें किसको करिएगा? 213 ऐड करिएगा, कितना वैल्यू आएगा? वो आपका 260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 260। ये बातें याद रहेगा क्या, या पक्का याद रहेगा? अब उल्टा कन्वर्जन भी तो होगा, केल्विन रहेगा, डिग्री सेल्सियस में जाना है तो उसके बाद केल्विन रहेगा और कहाँ जाना है, तो करना कुछ नहीं है, उसके बाद 273 माइनस कर देंगे, किससे? केल्विन वाले डाटा में हो जाएगा। तो यहां से अगर ये बात क्लियर हुआ तब जाके हम अब पहुंचेंगे कहां पे मेरे भाई? पिछला कंसेप्ट पे। चलो ये तीनों प्रोफाइल हो गया, अब तीनों का मिक्स क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करें। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले बार में क्वेश्चन पूछा है कि सर हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। एक एक क्वेश्चन देखते चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये 2024 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सच में लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही फॉर्मूला लग के बन जाएगा। क्या है भाई? हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। हीलियम एटम का नंबर, हीलियम एटम का हाईएस्ट किस में होगा, ये पूछा आपसे। यानी कि भाई क्या आपको फील हो रहा है क्वेश्चन पढ़ने से कि नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है? पढ़ो एक बार फिर से। सर हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम, इतना पढ़ने से क्या आपको ये फील हुआ कि आपको नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है? अगर ये फील हो गया बाबू कि नंबर ऑफ हीलियम एटम निकालना है, तो मेरे पास 4 गो ऑप्शन है। काय गो ऑप्शन है? 4 ऑप्शन में हम बारी बारी से चेक कर लेंगे कि भाई किसमें नंबर ऑफ हीलियम एटम ज्यादा होगा, जिसमें ज्यादा वो अपना, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, करना ही पड़ेगा चारों ऑप्शन को। अब देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में आप अगर आते हो, ए ऑप्शन में इंफॉर्मेशन किसका दिया है बाबू रे? 4 मोल ऑफ हीलियम। क्या दे दिया है? ये आपको लिखना है भाई, लिख लो, अच्छा रहेगा, सीखने के लिए लिख लो। 4 मोल ऑफ हीलियम। जब आप इसको सीख जाओगे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, एक लाइन में कैलकुलेशन होगा। 4 मोल ऑफ हीलियम, यानी कि यहाँ पे सर हीलियम का 4 मोल दिया है। क्या दिया है? यानी कि सर हीलियम का नंबर ऑफ मोल दे दिया है। मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय
यहाँ से बाबू रे आपको ये साफ साफ पता चला कि 4 मोल का मतलब n का वैल्यू 4 लेना है। यहाँ से क्या नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाते हैं बाबू रे, ध्यान से सुनिएगा। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर ऑफ एटम बराबर कितना होगा 4Na। चलो इसको अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। पहला केस में नंबर ऑफ एटम हीलियम का कितना है 4Na। चलो सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को पढ़िएगा तो क्या है 4U ऑफ मोय मोय हो गया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट याद करें हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट भाई 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 एक AMU बराबर या एक AMU को ही एक U बोले हो, इसके बराबर भाई इन दोनों के बराबर एक वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। याद आया? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे थोड़ा सा भाई लॉजिकल चलना होगा, थोड़ा डीप डेप्थ नॉलेज लगाना पड़ेगा। यहाँ 4U ऑफ हीलियम का मतलब हम 4U ऑफ हीलियम को क्या मैं 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम ऑफ हीलियम बोल दूं, कोई दिक्कत है? थोड़ा यही आपको ले चलना होगा भाई। 4 ग्राम सॉरी 4U ऑफ हीलियम को क्या लिख सकता हूँ, U के जगह पे क्या मैं इतना बात लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू भाई ग्राम में आ गया, किस में आ गया, यानी कि हमारे बैक माइंड में चलने लगा सर ग्राम है, मास दिया है, ग्राम है तो मास दिया है, क्या मेरे भाई मास। तो तुमको एक बात बताएंगे, तुमको क्या निकालना है, यहाँ पे मास निकालना है कि नंबर ऑफ एटम निकालना है, क्या निकालना है। और इंफॉर्मेशन जो है किसका है, हीलियम। हीलियम कैसा है भाई, हीलियम क्या होता है बोलना, हीलियम क्या, एटम या मोलिक्यूल, एटम। अगर मेरे भाई अगर यहां से बात किया जाए कि अगर इंफॉर्मेशन एटम का दिया जाए तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला लगता है, नंबर ऑफ एटम बाय Na। अब हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे आपको निकालना भी क्या है, निकालना भी है नंबर ऑफ एटम ही। मुझे कैलकुलेशन करते टाइम यही करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो लिख लेना, और जो निकालना है उसका जो भी तुम फॉर्मूला जानते हैं वो लिख लेना। क्या बोले समझ में आया? जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेना है, उसके बाद आपसे क्या डिमांड किया गया है उसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, वो फॉर्मूला लिखो। तो आपसे डिमांड किया गया नंबर ऑफ एटम, उसका हम एक ही बात जानते हैं, अगर एटम का इंफॉर्मेशन देकर नंबर ऑफ एटम पूछे तो हम एक ही बात जानते हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। अब हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि सर इस फॉर्मूला में किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, या नहीं भी दिया हुआ है तो किसका वैल्यू हम घुमा फिरा के निकाल सकते हैं। यही दो बात पे कर सकते हैं ना काम भाई। इस फॉर्मूले में क्योंकि मुझे चाहिए था नंबर ऑफ एटम, तो मुझे यही एक फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमको पूरा फोकस करना है कि इस फॉर्मूले में किसका वैल्यू या तो डायरेक्टली दे दिया है या नहीं तो घुमा फिरा के निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, यानी कि बी ऑप्शन को पढ़ो, क्या नंबर ऑफ मोल दिया है, 4U दिया है, क्या नंबर ऑफ मोल है, क्या 4U का मतलब नंबर ऑफ मोल होता है, यानी कि हम घुमा फिरा के इस डेटा से मोल पर जा सकते हैं। आपको बाबू रे एक प्रोफाइल बताया गया है, आपको बुआ रे एक प्रोफाइल बताया गया है, ये वाला प्रोफाइल कि सर अगर सब्सटेंस का क्या दे दिया जाए, मास दे दिया जाए, वहां से हम आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पे अगर थोड़ा भी इस बात से रिलेशन बन पाता है तो यहाँ देखो बुआ, तुम्हारे सामने जो इंफॉर्मेशन था 4U ऑफ हीलियम, क्या इसी को हम इस रूप में मास में बदल लिए हैं, क्या इसी मास के सहारे नंबर ऑफ मोल बराबर कितना, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय कितना होता है बुआ, मोलर मास, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हीलियम का मोलर मास, हीलियम एटम है, अब मोलर मास का दो चेहरा, या तो ग्राम एटॉमिक मास या नहीं तो ग्राम मोलिकुलर मास, और हीलियम क्या है एटम है, तो यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास लेंगे कि ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास संजोग बढ़िया है कि 4 ग्राम ही होता है। क्यों पता है, ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला पिछला इस वीडियो में होगा। क्या है फॉर्मूला भाई, तो एटॉमिक मास यानी कि A लेना है, उसको ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो यहाँ से ग्राम कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना लाए हो 1.6 इंटू 10 के पावर -24। अब यहाँ पे वही बात, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू अब मुझे मिल चुका है तो रख दो, यहां से नंबर ऑफ एटम Na के जगह पे भाई Na रहने दो, और यहां से आप लोग थोड़ा सा सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ एटम बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -24 गुने Na के जगह पे कितना 6.02 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 23, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ से नंबर ऑफ एटम इस डेटा में कितना है वो पता कर पाओगे, एक बार देख के बताओ।
सर इतना में कितना नंबर ऑफ एटम है और कैसे निकालना है, समझ में आया आपको? भाई एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुद से भी एक बार कॉपी करिएगा, और नहीं तो एक बार वीडियो है फिर से एक बार देख लेना। इससे पता है आइडिया डेवलप करेगा, बस आइडिया डेवलप करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और कैसे हमको पहुंचना है, इतना कर पाएंगे। अब चलो तीसरा में हमको दिमाग लगाना, 4 ग्राम ऑफ हीलियम है मेरे भाई। तीसरा ऑप्शन में क्या है, 4 ग्राम ऑफ, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन को देखे तो इंफॉर्मेशन किसका है, किसका? ग्राम में है तो क्या होगा, तो मोल बोल रहे हो जी। यहां देखो 4 ग्राम ऑफ हीलियम, आप तीनों को समझ में आ रहा है। 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब जैसे ही ग्राम दिखाया है इनकी क्या दे दिया है, मास। मास किसका दिया है, हीलियम दरअसल क्या एटम है कि मोलेक्यूल है, एटम। तो भाई एटम का मास दे दिया है और आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम। एटम का मास देके आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम। आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम अगर एटम के केस में निकालना है तो फॉर्मूला एक ही होता है, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। आपको पता है कि मेरे भाई एटम का इंफॉर्मेशन देके आपको नंबर ऑफ एटम पूछ ले, एटम का इंफॉर्मेशन देके क्या पूछ ले, तो आपको बस यही फॉर्मूला याद है कि मेरे पास एक यही सहारा है, इसी सहारे से हम नंबर ऑफ एटम पे जा सकते हैं। तो जैसे ही इस फॉर्मूला में अपना दिमाग लगाए कि नंबर ऑफ मोल, यहाँ भी भाई लग जाएगा नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम बाय Na। फिर जाके हमारा ध्यान जाएगा कि भाई जो इंफॉर्मेशन दिया है वो किसका है, तब पता चलेगा किसका इंफॉर्मेशन है, मास का। तब जाके हमको नंबर ऑफ मोल को मास में बदलना, मतलब मास को किस में बदलना है, नंबर ऑफ मोल में। पहले मास को किस में बदलना है, और नंबर ऑफ मोल जो बदलेंगे उसको इस फॉर्मूला में रख के वैल्यू आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे भाई तीसरा ऑप्शन है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या है मेरे भाई, 4 ग्राम ऑफ हीलियम। इससे हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम, इससे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। देख कैसे निकलेगा, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही सहारा है आपके पास, सहारा बोलो क्या है भाई, नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही सहारा है। कौन सा सहारा है भाई, नंबर ऑफ एटम निकालने का सहारा बता ना। पहले ये निकालेंगे सर, नंबर ऑफ एटम निकालने का सर ये सहारा है, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय। इसमें फंस रहे हो कि समझ में आ रहा है भाई? आंसू तुमको मजा आ रहा है भाई, तुमको पहले ही ऐसा लग रहा है कि तो लग रहा है क्या टारगेट की तरफ पढ़ाई हो रहा है? नहीं वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जैसे फाउंडेशन में स्लो चलता है क्लास, क्योंकि वहां पे भाई अ क ट ब सब पढ़ाना होता है। यहाँ हम कुछ चीज मान के चलते हैं, ये आपको आ रहा है। अब बताओ पिछला क्लास जो आप करते थे फाउंडेशन में मजबूरी में, वो और इसमें कंपेयर करना है, ठीक है? अब पढ़ पाओगे, मन के अंदर जो निगेटिविटी है हटेगा नहीं भाई। हम विद्यार्थी रहेंगे, मेरे में भी मन में आएगा, हम एज ए विद्यार्थी ही बन के आपसे पूछ रहे हैं। अब आपको पता है कि 6-7 महीना में सब कुछ करना है आपको, आएगा, किसी में भी आएगा, आना भी चाहिए, जेन्युइन चीज है भाई। आपका कैरियर का सवाल है यार, हमारा क्या, हमारा दुकान तो चलता रहेगा लेकिन आपका कैरियर का सवाल है। आपका कैरियर 1 साल बर्बाद, यानी कि आप लाइफ में 1 साल पीछे हो गए। हम भी अपने जमाने में 1 साल पीछे होते होते आज यहाँ पहुंचे कहने का मतलब नहीं पीछे हुए रहते तो आज यहाँ से कहीं और ऊपर होते। ऐसे ही किसी न किसी कमी के कारण से यहाँ पे रह गए। यही बात आपसे भी बोल रहे हैं कि आप अपना सोचना है सबसे पहले। चलो यहाँ बात करते हैं बाबू रे, जो इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन एटम का था और एटम का मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का नंबर ऑफ, मार लग जाएगा, क्वेश्चन का डिमांड नंबर ऑफ मोल नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड पागल नंबर ऑफ एटम निकालना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस, आपके क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन मास का है, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही सहारा है, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ एटम बाय Na। मात्र यही एक सहारा है। अब ये सहारा में हम ढूंढते हैं भाई इसका भी कोई सहारा है क्या, तो भाई क्वेश्चन में भाई मास दिया हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ मोल है इस सहारे में, तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब तुमसे यहाँ हम एक बात पूछते हैं, मास इन ग्राम कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 ग्राम। हम मोलर मास कितना सर, 4 ग्राम होता है, नंबर ऑफ मोल कितना आया, तो यहाँ से भाई 1 रखोगे, हम डायरेक्ट एक स्टेप गायब कर देते हैं। यहाँ अगर 1 रखते हो तो भाई नंबर, यहाँ अगर 1 रखते हो बच्चे तो क्रॉस 1 रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एटम 1 Na होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम 1 into Na होगा कि नहीं होगा। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब भाई लास्ट ऑप्शन बच रहा है ना, उसको चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन को चेक करेंगे अगर आप, लास्ट ऑप्शन में क्या इंफॉर्मेशन है, 2.27 और आगे का भाई दशमलव के बाद का 2 डिजिट के बाद इग्नोर कर देते हैं ना हम लोग, यहाँ भी इग्नोर कर देंगे, भले ही वो कुछ हो दिया जाए, इग्नोर कर दें। अब देखो 2.27 लीटर ऑफ क्या है बाबू, हीलियम एट
2.27 लीटर हीलियम एट, इसको लिखना है। चलो भाई लिख लेते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है सर चौथा ऑप्शन का, डी ऑप्शन का 2.27 था ना लीटर एट एसटीपी, यही था बच्चे। और हीलियम गैस है, ये तो अपने दिमाग में चल ही रहा है। एसटीपी कंडीशन है और हीलियम के बारे में, यानी हीलियम क्या है, गैस है। कंडीशन क्या पढ़ाए थे, गैस हो। फिर से रिपीट करवाते हैं पहले क्वेश्चन वो वाला कंसेप्ट को। यहाँ क्या कंडीशन था बाबू रे, गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या क्वेश्चन में हीलियम है यानी कि गैस है। अब बाबू दूसरा होना चाहिए एनटीपी और एसटीपी में से कोई एक होना चाहिए। उसमें आपके पास एक ही सहारा है, बोलो सहारे को। अधूरा नहीं, वॉल्यूम से शुरुआत नहीं है। शुरुआत कहां से हुआ है, नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय, यही एक सहारा है गैस और एसटीपी वाला कंडीशन का। नंबर ऑफ मोल बराबर वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अब यहां से बाबू रे यहाँ पे पूरा दिमाग लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो वॉल्यूम, देखो इतना लीटर, लीटर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम दिया है, चाहे लीटर रहे या एमएल रहे, चाहे लीटर रहे या मिलीलीटर रहे या कोई भी लीटर रहे, माइक्रोलीटर, मेगा लीटर, कुछ भी लीटर रहे, लीटर का मतलब वॉल्यूम। जैसे ग्राम का मतलब मास, चाहे कोई भी ग्राम, ग्राम का मतलब मास चाहे कोई भी ग्राम हो। इसी प्रकार से लीटर का मतलब वॉल्यूम चाहे कोई भी लीटर है, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, मतलब ऐसे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, मीटर क्यूब भी, सेंटीमीटर क्यूब भी, ये सभी क्या आता है, वॉल्यूम ही आता है ना। अब जाके यहाँ से बात करते हैं। ये तुम्हारा वॉल्यूम है, एसटीपी पे है भाई। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या लगाओगे, वॉल्यूम इन लीटर, क्या लगाओगे, कितना रखोगे यहाँ वॉल्यूम इन लीटर 2.27 डिवाइडेड बाय क्या 22.4 पढ़ते हो। थोड़ा सा हम एक बात बोले बस कि भाई यहाँ से दशमलव अगर हटाते हो तो ये 227 हो जाएगा, नीचे 10, नीचे कितना होगा 100 होगा क्या, और नीचे से दशमलव अगर हटाते हो तो ऊपर कितना पहुंच जाएगा 10 पहुंच जाएगा, ये जानते हो ना। चल भाई यहाँ से यहाँ हम एक बात बोलते हैं नॉर्मली भाई, अप्रोक्सीमेशन में अगर ले चलते हैं तो यहाँ 1/10 हो जाएगा, 224 227 भाई अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। तो क्या उसको एक मान ले भाई, अप्रोक्सीमेट एक से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 1/10 यानी कि 0.1 आया, 0.1 क्या लाए हो आप, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल नहीं चाहिए था क्वेश्चन में भाई, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने का एक ही सहारा, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल कितना लाया हो 0.1, यहां से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना है नंबर ऑफ एटम, जो कि हो जाएगा सर नंबर ऑफ एटम बराबर 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब भाई चारों को मिला लोगे ऐसे करके सोल्व करके, जो ज्यादा नंबर में हो जाएगा बन जाएगा। यही बोल रहे थे, क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला पे नहीं देगा, पूरा तीनों प्रोफाइल मिला के देगा क्वेश्चन। क्या डील कर लोगे, पक्का। अब जाके यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अलग अलग सबका हम एटम निकाल चुके हैं, सबका आप लोग मिक्स करके बना लेना। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, Which one of the following has maximum number of atom? भाई इनमें से जो इंफॉर्मेशन है, इनमें से किस केस में मैक्सिमम नंबर एटम का दिया गया होगा, यही पूछा है ना। यानी कि आपको फिर से एक एक करके चेक करना है। यहाँ पे ए ऑप्शन को चेक करोगे, होमवर्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आप लोग बना के आओगे। 1 ग्राम एजी है भाई, तो इंफॉर्मेशन भी किसका है, एटम का है। इंफॉर्मेशन भी किसका है, एटम का। आपको चाहिए भी क्या, आपको चाहिए भी क्या, नंबर ऑफ एटम। कैसे सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने बोला है, यही निकालने बोला है ना। चलो एक बार और हम फिर से कंसेप्ट को रिव्यू करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको अभी ये 3 प्रोफाइल पढ़े हो ना, इस 3 प्रोफाइल पे यही एक फंसाएगा आपको, लेकिन आपको नहीं फंसना है। सबसे पहले इधर ध्यान दो, बात मत करिएगा भाई मेरे, सुनो। अगर इंफॉर्मेशन देसी में पढ़ते हैं, अगर इंफॉर्मेशन एटम का हो, अब इंफॉर्मेशन भाई कुछ भी हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, समझ रहे हो बातों को। इंफॉर्मेशन मास वॉल्यूम नंबर कुछ भी हो सकता है, हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर इंफॉर्मेशन एटम का हो, अगर इंफॉर्मेशन किसका हो, एटम का हो, और मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना हो, और मुझे क्या निकालना हो मेरे भाई, और मुझे एन फाइंड करना हो, तो सुनो सुनो सुनो। अब यहाँ से एक ही फॉर्मूला लगाओगे। अगर इंफॉर्मेशन एटम का रहेगा और मुझे एन निकालना हो, तो भाई नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एन, बात खत्म। अब इसके सहारे तुम कुछ निकाल सकते हो, चाहे मास दिया रहेगा फिर भी तुम नंबर ऑफ एटम तक पहुंच जाओगे, या नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा फिर भी तुम मास तक पहुंच सकते हो। पता है कैसे,
यहाँ तो तुमको केवल दिख रहा है ना नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ एटम, लेकिन आपके बैक माइंड में चल रहा है नंबर ऑफ मोल का दो और रिश्ता, एक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय Na वाला और एक एसटीपी और गैस वाला पे वॉल्यूम लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये दोनों आए। हाँ समझ में आया? कहने का मतलब इंफॉर्मेशन एटम के बारे में रहेगा ना, तो आपके पास सहारा बस यही फॉर्मूला है, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाला दो बैक सपोर्टर है, दो और फॉर्मूला। क्या इन तीनों फॉर्मूला की मदद से एटम के बारे में कुछ पूछेगा, कुछ दिया रहेगा, निकाल लोगे। और इसी प्रकार से दूसरा बात करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल का है, अगर इंफॉर्मेशन किसका है बाबू रे, अगर इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल का हो, अगर इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल का हो और आपको n चाहिए, और आपको क्या चाहिए, और n निकालना हो, तो भाई यही बात यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बाय, बोलना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल बाय n है। फिर से याद रखना है इस फॉर्मूला में भी तुमको इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल का कुछ दिया जाए, यहाँ भी बैक सपोर्टर दो फॉर्मूला है, एक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि नंबर ऑफ मोल का इस फॉर्मूला को सपोर्ट करने वाला बैक सपोर्टर दो और फॉर्मूला है। पहला क्या, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय Na, और अगर गैस या एसटीपी रहेगा तो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी या एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब इन दोनों फॉर्मूला की मदद से कुछ हो पूछा जाए, निकाल लोगे। चलो यही बात यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो भाई 1 ग्राम सिल्वर दिया है, क्या दिया है, सिल्वर। सिल्वर का मतलब ये एटम का है इंफॉर्मेशन की नहीं, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसका है, 1 ग्राम किसका इंफॉर्मेशन, एटम का। एटम का इंफॉर्मेशन देके तुमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना था, यानी कि नंबर ऑफ एटम निकालना था। तो एटम का इंफॉर्मेशन देके क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम। क्या अब जो अभी कंसेप्ट बताए हैं, एक फॉर्मूला उसका बैक सपोर्टर दो फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला के मदद से यहाँ पे डील कर लोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम है, यहाँ भी मैग्नीशियम किस में, एटम के रूप में है कि मॉलिक्यूल के रूप में, यानी कि 1 ग्राम, यानी कि इंफॉर्मेशन 1 ग्राम का है, किसका, एटम का कि मॉलिक्यूल का, एटम का। एटम का इंफॉर्मेशन देके फिर से क्या पूछा है, ऊपर देखो ना क्या पूछा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि नंबर ऑफ एटम में ना निकालना है, जिसका ज्यादा आ जाएगा उसको मैक्सिमम कहेंगे। तो यहाँ से बात करते हैं, एटम का इंफॉर्मेशन ग्राम में दिया था, आपको पता है नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एक ही सहारा है, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na का, और वहां पे बैक सपोर्टर दो फॉर्मूला, कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है 1 ग्राम ऑक्सीजन का, ये तुम्हारे लिए नया है, अभी तक नहीं, हम नहीं पढ़ाए, आता होगा पहले से अलग बात है, लेकिन हम नहीं पढ़ाए ये बात। इसको देख के बताओ ये इंफॉर्मेशन किसका है और पूछा क्या है भाई। यहाँ थोड़ा सा सोचना है, मेरे पास 2 तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, जो 3 स्टेप में बनेगा, हम वो पहले बताएंगे, और चलते फिरते एक तरीका बताएंगे, जब इसमें आप लोग प्रो हो जाओगे। यहाँ इंफॉर्मेशन तीसरा ऑप्शन में किसका है, मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन, यानी कि भाई मास दिया है ना, किसका दिया है, लेकिन चाहिए क्या। अब यहाँ पे हम डील करते हैं भाई अपना एक नया कंसेप्ट, वो डील क्या है, देखो अच्छे से। अगर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का हो, अगर इंफॉर्मेशन, ये नया है आपके लिए, अगर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का हो और नंबर ऑफ एटम चाहिए, ध्यान से, इंफॉर्मेशन किसका दिया जाए, मॉलिक्यूल का, या आपको इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ एटम यहाँ पर इन जनरल लिए हैं। अब कहने का सिंपल इतना मतलब है कि अगर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का रहे और आपको एटम के बारे में कुछ भी निकालना है, आपको एटम के बारे में, चाहे एटम का नंबर निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल, कुछ भी निकालना है, किसके बारे में, एटम के बारे में। इंफॉर्मेशन किसका रहेगा, मॉलिक्यूल का, निकालना है किसके बारे में रहेगा, एटम के बारे में। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का हो और एटम के बारे में कुछ भी चाहिए, वो लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, और एटम के बारे में निकालना हो। एटम के बारे में फाइंड करना हो, सुनो सबसे पहला यहाँ पे भाई हम आप सही बच्चे को भाई स्टेप वाइज ले चलेंगे, ये नॉर्मल सिखाने के लिए स्टेप है, जब सीख जाओगे तो इस स्टेप का कोई काम नहीं रहेगा, आप लोग खुद से कर लो 1 से 2 लाइन में। अब देखो सबसे पहला स्टेप में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय
Na सबसे पहला स्टेप में अगर मोलिक्यूल का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम सबसे पहला स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, सबसे पहला स्टेप में ये लगाएंगे। दूसरा स्टेप में हम ये पता करेंगे कि एक मोलिक्यूल में कितना एटम है, एक मोलिक्यूल में कितना एटम है ये पता करेंगे। तीसरा स्टेप में यूनिटरी मेथड लगा देंगे। और स्टेप थर्ड यूनिटरी मेथड, यानी कि यूनिटरी मेथड में क्या लगाएंगे, देखो भाई, सिंस वन मोलिक्यूल हैव, मान लो कि यहाँ पे लेट सपोज दैट इज एक्स एटम होगा, लेट सपोज मान लो कि यहाँ पे एक मोलिक्यूल में कितना एटम होगा, एक्स एटम। तो तीसरा स्टेप में हमको लिखना है कि एक मोलिक्यूल हैव एक्स एटम, एक मोलिक्यूल हैव एक्स एटम। और यहाँ इस फॉर्मूला से जो आप सही बच्चे नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालोगे ना, इस मोलिक्यूल को यहाँ लेना है सेम। इसलिए मान लो नंबर ऑफ मोलिक्यूल के पास कितना होगा, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल कहाँ बोला, स्टेप 1 बोला, इसलिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल के पास x इंटू जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल आप निकाले रहोगे वो कर देना। किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा जीवन में कभी गलत नहीं होगा। अगर इंफॉर्मेशन मोलिक्यूल का दिया रहेगा और आपको एटम के बारे में कुछ पूछा जाए, स्टेप यही फॉलो कर लीजिएगा। ये स्टेप आपको लग रहा होगा तो हर एक नया बच्चा को लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख लीजिएगा ना, ये स्टेप नहीं लगेगा, अपने आप बनते रहेगा ये सब। और इससे एक और सरल उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। वो क्या होता है अभी बताना भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। उस पर एक जेईई मेंस का क्वेश्चन अभी रिसेंट का पूछा हुआ है। मोल कंसेप्ट क्लास जब स्टार्ट हुआ तुम आई थी ना, उस टाइम करवाए होंगे। दो तरीका अगर याद होगा तो वो लास्ट तरीका और इजी होता है, लेकिन वो कभी कभी फंसा देगा। हम इसलिए पहले इसमें प्रो बना लेते हैं। आज जो क्वेश्चंस हैं इसी कंसेप्ट पे है, इसमें आज प्रो हो जाइए। कल वाला क्लास में जेईई मेंस का पहले क्वेश्चन दिखाएंगे और उसका दोनों तरीका से बनाना सिखा देंगे। तब जाके आपको जो सही लगेगा, जो तरीका, उस तरीका से आप अपने कैरियर को आगे लेके जाना। कभी भी फ्यूचर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अपने अनुसार दोनों में से सेलेक्ट कर लेना कि आपको किस में बढ़ना है। बस दोनों मिला के खिचड़ी मत कर देना, किसी एक को लेके चलना। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डील करें क्या करना है। चलो तीसरा ऑप्शन क्या मांगा था भाई, तीसरा ऑप्शन था कि 1 ग्राम ऑफ O2। आपको पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन में कितना नंबर ऑफ एटम है ये तो निकाल लोगे, तीसरा में थोड़ा दिक्कत। चलो तीसरा को सोल्व करते हैं। यहाँ तीसरा में पहला स्टेप क्या लगाओगे, तीसरा सी ऑप्शन के लिए पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na करना है। नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na करना है मेरे भाई। अब ध्यान सुनो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na अगर करना है तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूला का सहारा ढूंढना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 ग्राम दिया है। क्या दिया है, 1 ग्राम का मतलब क्या दे दिया है, मास दिया है। 1 ग्राम का मतलब हम साइड में भाई कहीं सहारा लिखेंगे। तो यहाँ इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल बराबर ना है। क्या तुम 1 ग्राम के मदद से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा भाई, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास कितना है 1। अब भाई मोलर मास O2 है, कौन है, O2 का 32 होता है। कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। यहाँ नंबर ऑफ मोल कितना निकला 1/32। चलो यहाँ पे 1/32 रख दो, यहाँ पे कितना रख दोगे 1/32। तो क्या निकलेगा भाई, डायरेक्ट करने से शायद पहला क्वेश्चन में नहीं काम चलना चाहिए। तो यहाँ इस सहारे से नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना आएगा बाबू रे, Na बाय, हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जितना लाए उतना ही छोड़ देंगे। इंटरमीडिएट स्टेप पे हम एक बात और बताते हैं, कभी कैलकुलेशन करना ना, इंटरमीडिएट स्टेप पे कट कुट मत करना, जो है उतना ही छोड़ दो। लास्ट में देखना मैक्सिमम चीज अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल टोटल कितना लाए हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन में, Na/32। अब जाके यहाँ से सेकेंड स्टेप हम करेंगे क्या भाई, 1 मोलिक्यूल के पास कितना एटम था बाबू, 1 मोलिक्यूल है, बताओ ना, एक मोलिक्यूल O2 ही है ना, एक मोलिक्यूल में कितना एटम है 2। तो क्या लिख देंगे सेकेंड स्टेप में, 1 मोलिक्यूल है 2 ऑक्सीजन एटम। क्या ये लिख सकते हैं, बताओ जल्दी से, लिख सकते हैं। अब तो तीसरा स्टेप में हम ले चलते हैं, जो भी बोले हैं सब फॉलो करिएगा। सिंस 1 मोलिक्यूल हैव, क्या अब मैं बोल सकता हूँ 2 ऑक्सीजन एटम। एक मोलिक्यूल के पास कितना ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे बाबू ये टोटल मोलिक्यूल कितना लाए हो 32। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि Na/32 मोलिक्यूल के पास 2 इंटू Na/32। क्या सवाल समझ में आया कैसे डील करना है, यानी कि यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ एटम कितना निकल चुका है Na/16।
इसका और सरल उपाय है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले इसमें प्रो हो जाइए। आपको आज जो क्वेश्चन मिलेगा आपको आता होगा, फिर भी इसको इग्नोर करके इसको फॉलो करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक और सरल उपाय बताएंगे, वो थोड़ा सा कुछ चीजें आपको मान के चलना रहता है उसमें, कल जब आएगा बात तब बात करेंगे। ये बात समझ में आया। तीसरा इंफॉर्मेशन देखो तो क्या है भाई, 1 ग्राम ऑफ लिथियम यानी कि लिथियम एटम। ये तो सिंपल हो गया, जैसे ए और बी को डील करोगे वैसे सी को डी को जो ही होगा हो जाएगा ना। कैसे करना है, बन गया, आगे बढ़े। अरे भाई पॉज करके नोट कर लो यार, तुम लोग रोते रहोगे तो फालतू। अब देखो ये क्या है क्वेश्चन, होमवर्क देंगे, यहाँ नहीं निकालना है होमवर्क, सब यहाँ बस हिंट देते हैं कि बनाना कैसे। पूछ रहा है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको बस इतना बात से पकड़ना है कि मेरे भाई इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात क्वेश्चन पढ़ने से पता चला। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सुनो एक मिनट, अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ के आए थे, पढ़ दो भाई इसको, इन दोनों लाइन को पढ़ो जोर से। इंफॉर्मेशन एटम का था और एटम के बारे में कुछ चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का हुआ, मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पढ़ो तो बाबू, ये क्या चाहिए आपको? मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल का नंबर। क्या चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। अब पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो। चारों ऑप्शन में इंफॉर्मेशन किसका है? किसका मास? मॉलिक्यूल का मास। ये जानना है भाई। बताओ, निकालना था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आज जो इंफॉर्मेशन, ठीक है, मास दिया रहे या वॉल्यूम दिया रहे, लेकिन किसका दिया है? बन जाएगा होमवर्क। इस भाई पढ़ो एक बार। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई ऊपर का देखो, वॉल्यूम दिया है एसटीपी पे, और संयोग देखो ना, एसटीपी भी है, गैस भी है, लग जाएगा फॉर्मूला। भाई वही अभी जो मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन है कि मॉलिक्यूल के बारे में कुछ पूछे निकाल लोगे। अब भाई बी ऑप्शन भी वही है, सी ऑप्शन में मास दे दिया है, यानी कि सारा इंफॉर्मेशन अब की बार मॉलिक्यूल का है। जो तुम अभी कंसेप्ट सीखे हो, लगाना यही है। लगाना 3 स्टेप नहीं, सॉरी वो नहीं, अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना पूछा है, नॉर्मल वही नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एन है। नंबर ऑफ मोल वाला बैक सपोर्ट फार्मूला दो जो है, उसमें से जो इस्तेमाल होगा वो लगा। लास्ट नंबर ऑफ एटम का है निकालना है, तो वो स्टेप 2 में आ जाएगा ना कि एक मॉलिक्यूल के पास कितना एटम। स्टेप 2 क्या निकाल लेते? एक मॉलिक्यूल के पास कितना एटम, वो तो स्टेप 2 में था। हो जाएगा। इसको देखो भाई, ये सब तुम्हारे पीवाईक्यू है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे ना नीट वाला, ये सब नीट का पीवाईक्यू है। और आज हम इस टॉपिक पे जेई का भी पीवाईक्यू करवाएंगे। देखो है कि नहीं जी? कैसे बात कर रहे हो, इतना ही कैसे होगा? हम लिखें री एग्जाम 2024 नीट में भी 2 बार ये हुआ है, 2 बार हुआ है। है भाई, री एग्जाम दोबारा नहीं हुआ था, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में हुआ था शायद। छोड़ो भाई वो नीट, जब तक छोड़ो भाई। पेपर लीक हुआ है, सरकार न माने न माने, सरकार को तानाशाही करना तो करे। पेपर लीक हुआ है, सबको पता है, सरकार को भी पता है, सरकार ही करवाया। बात करता हूँ, अब यहाँ से बात करते हैं। अब पता है एगो है रजत दलाल, कल उसका वीडियो देख रहे थे। भाई तुमको दलाली नहीं करना था यार। वो बोल रहा है कि एनटीए किसका है? एनटीए तो बाप का थोड़े ना भाई, एनटीए भी सरकार के अंदर ही आता है। एनटीए के ऑफिसर को इतना औकात हो गया कि एनटीए का ऑफिसर दलाली कर ले। मतलब अपने आप का नाम फेमस हो जाता है, आके भाई कुछ भौंक के चल जाओगे। भाई हम भी बीजेपीएन है, हमको भी पता है बीजेपी को सपोर्ट करना है, लेकिन भाई जहाँ गलत है वहां गलत बोलना है। एवं लेडीज मीडिया को आकर एनटीए किसका है और चिल्ला के बोला, चिल्ला के नहीं बोलना होता है। स्टूडेंट के साथ करा हुई है, नहीं तो जो भी इज्जत है सब निकल जाएगा। हाँ भाई, जो भी इज्जत है, तुम सही को सही नहीं कहोगे, गलत को गलत नहीं कहोगे, भाई जो भी इज्जत है खत्म।
है? वही बात है ना, उसको फेम कौन दिया है? स्टूडेंट ही ना दिया है। अच्छा, जबकि फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर है यार, फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर है रजत दलाल, बहुत अच्छे। हाँ भाई, वो जेई और नीट वालों को पढ़ाते हैं, नहीं पता आपको? इनका जो अभी आप लोग जानते हैं वो अलग चीजें हैं, वो टीचर भी हैं, बहुत सारे जेई नीट वालों को पढ़ाते हैं। आप आज जाके सर्च करना, हो सकता है अगर पुराना वीडियो हो तो मिल जाएगा आपको इनका वीडियो भी, जेई और नीट वालों के लिए। तब जाके भाई एनटीए को डिफेंड करा है। देखो ना, लगातार स्कैम कर रहा है वही एनटीए ना जिसका चीफ या कोई डायरेक्टर को वहां से हटा के छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी अपना पोस्ट पे दे दिया था। तो हम क्या बोलेंगे रजत सर? आप एनटीए को बोल रहे, किसका एनटीए? किसी का नहीं, सरकार के बाप का एनटीए है, सरकार ही करवा रहा है। मन नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन आके दलाली कम से कम मत करिए, नहीं तो फालतू में जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगा। आपके भारत के 4 गो टट्टू घूमते रहते हैं जिसको आप दोस्त बोलते हैं, फालतू में सब लेके बिहार मत आ जाइएगा। और ऐसे बिहार के ऐसे गलत सलत विद्यार्थी के बीच में आके बोलिएगा फालतू में, यहाँ पुलिस को नहीं छोड़ता तो आप कौन है? हाँ, नामे में दलाल है उसका। अब यहाँ से बात करते, देखो यहाँ पे बाबू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, क्या निकालना है? हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब चलो अभी तुरंत वही कंसेप्ट बाबू, सारा इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है यार, एक ही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देके अब आगे बात करते हैं। अब यहां से बात करते, ले भाई ये तुम्हारा 2025 नीट का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट 2025 नीट का क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम, यानी कि आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन करके दिया है। इन 5 ऑप्शन से आपको ये सिलेक्ट करना है कि किसका नंबर ऑफ एटम सेम होगा, किसका नंबर ऑफ एटम सेम होगा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस केस में नंबर ऑफ एटम निकालना होगा, यानी कि हर एक केस का नंबर ऑफ एटम आप इंडिविजुअली निकालेंगे, जिसका नंबर सेम आएगा उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, हो गया होमवर्क डन। अब देखोगे मेरे भाई, पूछा है यार नंबर ऑफ एटम, क्या पूछ लिया है? नंबर ऑफ एटम क्या पूछा मेरे भाई? नंबर ऑफ एटम। और इंफॉर्मेशन जो भी दिया है किसका दिया है? तो इधर सुन, बातचीत बाद में। इंफॉर्मेशन जो भी दिया है किसका है? मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देकर क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम। क्या अभी जो मैं तुमको यहाँ पे 3 गो स्टेप बताया हूँ, क्या जो यहाँ 3 स्टेप बताया हूँ मेरे भाई, ये फॉलो हो जाएगा? इसी को फॉलो करके इस क्वेश्चन को डील करना है, आप सभी बच्चे बना पाओगे, मुझे भरोसा है। अब भाई वही डायलॉग फिर से आ गया, भरोसे वाले, तो उधर नहीं जाना है, इधर देखते हैं। इधर देखते हैं क्या क्वेश्चन जेईई मेन 2026 का है भाई, देख लो, डेट वेट देख लो। देखो आप लोग ऐसे बनाओगे, कैसे बनेगा आप लोग से देखो, चुटकी बजाते बनेगा भाई। नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इतना लीटर SO2, भाई SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाम नहीं पता है कि गैस है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। तो देखो नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, इतना लीटर गैस एट STP, नहीं निकल जाएगा यार भाई। नंबर ऑफ मोल चाहिए, लीटर दे दिया है, फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22 पॉइंट, अरे यार ये वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। डन हो गया ये बात। अब आगे बात कर लेते हैं सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा, क्या ही फर्क पड़ता है सर, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, वो दिया हुआ इंफॉर्मेशन भी मॉलिक्यूल का है। एगो और फॉर्मूला पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na होता है। ये होता है या नहीं होता है? बात समझ में आ गया? यहाँ से बन जाएगा ये क्वेश्चन। कहिया पूछा है भाई? अप्रैल 1 अप्रैल 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2026 जेईई का क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, इसको देखो, ये तुम्हारे से ये भी 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2026 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सेम नंबर ऑफ एटम, भाई सेम नंबर ऑफ एटम चाहिए, क्या सेम नंबर ऑफ एटम चाहिए। अब देखो क्या है क्वेश्चन भाई, ये इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल का देके नंबर ऑफ एटम चाहिए, निकाल लोगे अभी 3 स्टेप वाला कंसेप्ट से। यहाँ भी देखोगे तो ये भी 1400 ml, चलो ये भी तुम्हारा O2 यानी मॉलिक्यूल ही है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन देके नंबर ऑफ एटम पूछा है, क्या आप इस तीनों स्टेप से कर पाओगे? हो जाएगा। तो चलो भाई अब क्लास को करते हैं, मुझे लगता है यहीं पे खत्म, मोल कंसेप्ट का ये पार्ट अब हो गया है। अब हम थोड़ा अगला क्लास में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, मास परसेंटेज।
किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर कितना होता है। अब सुनो, आप लोग इस तीनों टॉपिक पे मिक्सअप क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लीजिए। नहीं करने का जरूरत, ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम खुद दे देंगे डीपीपी फॉर्मेट में। लेकिन फिर भी अगर इच्छा करता है कोई एक पार्टिकुलर बुक फॉलो करने का, वो आप डिपेंड, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट है, कोई भी बुक है वो फॉलो कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन इस किताब से बनाएंगे, 5वां क्वेश्चन दूसरे से। ऐसे करने से बाबू कोई एक किताब खत्म नहीं होगा, और सिलेक्शन के लिए कोई एक ही किताब खत्म करना होगा। कोई भी एक बुक पकड़ो, लपेट दो उसको, बढ़िया से लपेटो, लेकिन एक से एक बार नहीं, एक बार लपेटोगे ही उसको 4 बार लपेट दो। विश्वास रखो भाई, उस सब्जेक्ट का महारथी आप ही होगे एट द एंड। ठीक है, अब जाके यहाँ से हम बात करते हैं बच्चे। बहुत बड़का थैंक यू। अब मिलते हैं कल वाला क्लास में। और आज लेट हो गया था भाई, क्या कि लेट नींद हो रहा था यार, है कि सुबह बारिश हुआ था, सर का फोन आया कि 12 का छुट्टी। अब दोबारा सर फोन किया, उस टाइम हम नींद में थे। तो लोग आ गए थे, तब सर का फोन भी आया था, लेकिन मेरा गलती था। आज इस गलती के लिए सॉरी भाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे। अच्छा कोई बात नहीं, राधे राधे बच्चों, राधे राधे।